15 करोड़, 16 करोड़, 17 करोड़ 20 करोड़। माँ, 1 अरब इस कच्चे पत्थर को खरीद लो। हमारा शेन परिवार निश्चित रूप से उन्नति करेगा। माँ, इसे नहीं खरीदना चाहिए। यह जुआ है, एक चीरा स्वर्ग, एक चीरा नरक। इस पत्थर से कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। अरे, यहाँ परेशानी मत ढूंढो। हमारे पास क्यानिक्स यूई यह भाग्यशाली मछली है। निश्चित रूप से एक बहुमूल्य खजाना निकलेगा। इस पत्थर की सतह चिकनी और तेलयुक्त है, कोई दरार नहीं है। चाहे दरवाजा हो या आकार, सभी उत्कृष्ट है, नुकसान नहीं होगा। कुछ लोगों में अच्छी नजर नहीं होती। मेरे जैसी भाग्यशाली मछली के साथ इस पत्थर की कीमत निश्चित रूप से 100 गुना बढ़ जाएगी। माँ, बस मुझ पर एक बार और विश्वास करो, ठीक है? जब से शेन परिवार ने तुम्हें गोद लिया है, तुमने शेन परिवार के लिए कितनी परेशानियां खड़ी की हैं। तुम्हारी बहन भाग्यशाली है, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। तुम पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ? 1 अरब, कितना बड़ा दाव है। 1 अरब, यह तब तक नहीं चुकाया जा सकता जब तक कि शीर्ष स्तर का सम्राट हरा न निकले। 1 अरब एक बार। सौदा हो गया। बधाई हो, शेन परिवार ने इस कच्चे पत्थर को खरीद लिया। कृपया मंच पर आकर सौदा पूरा करें। बहुत अच्छा, जल्दी काटो और इन लोगों को भी हमारे शेन परिवार की खुशियों में शामिल होने दो। उन्हें दिखाओ कि शीर्ष स्तर का सम्राट हरा कैसा होता है। बैंगनी ऊर्जा खत्म हो गई, अशुभ ऊर्जा घुस गई, भाग्य खत्म हो गया। शेन परिवार का भाग्य खत्म होने वाला है। बकवास मत करो, हमारे शेन परिवार के पास है क्यानिक्स यूई ये भाग्यशाली मछली। इस पत्थर की कीमत कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। समय आने पर हमारा शेन परिवार निश्चित रूप से विश्व के नामी लोगों में शामिल हो जाएगा। शेन जिन्नियन, तुम बस यहाँ देखो, मैं कैसे शीर्ष स्तर का सम्राट हरा निकालूंगा। अरे ये पत्थर एक भी हरा नहीं है। ये है, मैंने इसे 1 अरब में खरीदा है। मैंने अपने शेन परिवार की सारी संपत्ति गिरवी रख दी है। ये सिर्फ कचरा निकला। क्यानिक्स यूई, तुमने कहा था इस पत्थर से शीर्ष स्तर का सम्राट हरा निकलेगा। यह असंभव है। कैसे हो सकता है कि एक भी हरा न हो? खुशकिस्मती से नहीं फिल्माया। ये शेन परिवार ने अपनी सारी संपत्ति लगा दी, सिर्फ एक बेकार पत्थर खरीदा। चलो चलो, खत्म हो गया। मेरा शेन परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। तुम लोग क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते हो? इन सालों में शेन परिवार पर लगातार विपत्तियां आती रही हैं। मैंने हमेशा चुपके से तुम्हारी मदद की है। तुम्हारे लिए मैंने अपनी सारी किस्मत खत्म कर दी। लेकिन अब 10 अरब, इसका कारण परिणाम बहुत भारी है। मैं भी इसे बदल नहीं सकता। तुम्हारी इस बदकिस्मती की वजह से मैं वास्तव में शेन परिवार की मछली हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारी इस बदकिस्मती ने शेन परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं ही मछली हूँ। तुम ही हो, तुम ही हो। तुमने मुझे 10 अरब का नुकसान पहुंचाया। मेरी 10 अरब की संपत्ति वापस करो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें गोद नहीं लेता। तुम्हारी इस औरत की वजह से शेन परिवार में मेरी मछली है जो उन्नति करनी चाहिए थी। तुम जीवित हो तो बोझ हो। मैंने शेन परिवार के लिए अपनी सारी किस्मत खत्म कर दी, अपनी जिंदगी और मछली की ताकत से उनकी रक्षा की, लेकिन अंत ऐसा हुआ।
तुम अभी भी क्या देख रहे हो? मेरी असली बेटी जल्द ही वापस आ जाएगी, तैयारी करनी होगी। शेन कियांजू वापस आ रही है। मैं फिर से जन्म ले चुकी हूँ। असली कियांजू के रूप में फिर से जन्म लिया। शेन परिवार में वापस आने का पहला दिन। कियांजू जल्द ही वापस आ जाएगी। तुम मेरे साथ बाहर आओ और उसका स्वागत करो। तुम किसे मुंह बना रहे हो? जल्दी करो, जल्दी। शेन कियांजू वापस आ रही है। मैं फिर से जन्म ले चुकी हूँ। असली कियांजू के रूप में फिर से जन्म लिया। शेन परिवार में वापस आने का पहला दिन। तुम जन्म से ही भाग्यशाली हो। परिवार के लिए अच्छी किस्मत लाने वाली मछली हो। तुम जितने बड़े होते हो, तुम्हारी किस्मत उतनी ही मजबूत होती है। सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। जिन्नियन, तुम्हें अपनी शक्ति का सही उपयोग करना होगा, नहीं तो बड़ी विपत्ति आएगी। गुरु, क्या मैं अपने गोद लिए माता पिता के लिए अच्छी किस्मत ला सकता हूँ? अगर तुम शेन परिवार की किस्मत से जुड़ने का तरीका ढूंढ सकते हो, तो तुम्हारी मछली की ताकत तुम्हारे गोद लिए माता पिता की रक्षा कर सकती है। वे जितनी ईमानदारी से तुम्हारे साथ रहेंगे, उन्हें उतनी ही अधिक सौभाग्य मिलेगा। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, मनुष्य की शक्ति सीमित है। बहुत अधिक जिद्दी नहीं होना चाहिए। पिछले जन्म में मैंने कृतज्ञता दिखाने के लिए खास तौर पर शेन परिवार के पारिवारिक हाथीदांत की चूड़ी मांगी। सोचा कि भाग्य जुड़ा हुआ है। मेरी कॉइन का प्रकृति पूरे शेन परिवार की रक्षा कर सकती है। अच्छे बच्चे, अब से हम एक परिवार हैं। तुम जो चाहो माँ से कह सकते हो। माँ, मुझे यह चाहिए। ये हमारे शेन परिवार की पारिवारिक हाथीदांत की चूड़ी है। बच्चे को इतना कीमती चीज देना ठीक है? जब हमने उसे गोद लेने का फैसला किया तो वह मेरी बेटी है। अगर वह चाहती है तो उसे दे दो। हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है। मेरी कॉइन कार्ड प्रकृति शेन परिवार की रक्षा कर सकती है। शेन परिवार का कर्म बहुत भारी है, लेकिन मेरी कॉइन कार्ड प्रकृति इसे संभाल सकती है। पिछले जन्म में मैंने तुम्हारे लिए पूरी ताकत लगा दी, कर्म को खत्म कर दिया, लेकिन तुमने मुझे अशुभ माना। इस बार मैं शेन परिवार को 5 मौके दूंगा कर्म को खत्म करने के लिए। 5 बार के बाद कोई बकाया नहीं रहेगा। क्या नेक्स्यूई, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। मेरी जैविक बेटी, तुम्हारे घर आते ही तुम्हारे पिता ने 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तुम सच में माँ की छोटी कॉइन कार्प हो। हा हा हा। 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट। वैसे पिछले जन्म में शेन परिवार के लिए मैंने अपनी कॉइन कार्प शक्ति खत्म कर दी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए। जब उन्होंने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया तो मैं देखूंगी यह असली बेटी क्या तुम्हारी मदद कर सकती है इस 100 अरब के कॉन्ट्रैक्ट को फिर से हासिल करने में। माँ, मैं बचपन से ही लोगों के लिए सौभाग्य लाती हूँ। जब तक तुम मेरे साथ ईमानदार रहोगे, भविष्य में तुम्हें और अधिक सौभाग्य मिलेगा। माँ, जल्दी से बहन को घर के अंदर ले चलो। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। यह लड़की अंदर आएगी, शिन परिवार को बड़ी मुसीबत आएगी। बहन, क्या तुम मुझे अंदर नहीं आने देना चाहती हो? बहन, क्या तुम मुझे अंदर नहीं आने देना चाहती हो? इस लड़की पर बहुत अधिक कर्म है, उसे अंदर आने दो। शिन परिवार को खूनी संकट होगा। बहन,
क्या तुम नहीं चाहती कि मैं घर आऊं? तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ खाने और सोने की जगह चाहती हूँ। मैं कभी भी तुम्हारे परिवार के प्यार को नहीं छीनूंगी। शेंजिनियन, बस करो। क्यानिक सुई आज ही वापस आई है, तुम उसके साथ ऐसे ही विरोध करोगे। जल्दी से क्यानिक सुई से माफी मांगो। शेंजिनियन, क्या तुम्हें पता है, जब तुम शन परिवार में धन और समृद्धि का आनंद ले रहे थे, क्यानिक सुई तुम्हारे लिए बाहर कष्ट सह रही थी। वह आज ही वापस आई है, अभी तक घर में प्रवेश भी नहीं किया है। तुम उसे एक धमकी देना चाहते हो। माँ, मैंने सोचा था कि तुम मुझे शन परिवार में वापस ले आए, क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक और बेटी है। मैंने खुद को धोखा दिया है, क्योंकि बहन मुझे घर नहीं लाना चाहती। तो मैं चली जाती हूँ। क्यानिक सुई, मत जाओ। शेंजिनियन, बस करो। क्यों? मुझे लगता है कि शेंजिनियन पहले से अलग लग रही है। पिछले जन्म में मैं बहुत जिद्दी थी, अपनी जान गंवाने के लिए तैयार थी, शन परिवार की रक्षा के लिए, जिसके कारण मैं कर्म के बोझ से दब गई। दूसरे जन्म में तुम्हारे शन परिवार के कर्म तुम खुद उठाओ। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यह मेरी पहली चेतावनी है। माँ, चलो अंदर चलते हैं। अगर किन परिवार का ये 100 अरब का ऑर्डर साइन कर सकते हैं, तो मेरे शैन परिवार की किंग्स हाउ में स्थिति और ऊपर उठ जाएगी। किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हा। पहली बार मैंने काप के भाग्य का उपयोग करके तुम्हारे कर्मों का निपटारा किया। ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा, मोबाइल सिग्नल भी नहीं है। ये 100 अरब का ऑर्डर हाथ से निकल रहा है। मेरे काप के भाग्य की 4 और बारी किया है। 4 बार के बाद मेरा शन परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। जल्दी आओ और देखो, माँ ने तुम्हारे लिए कमरा तैयार किया है। क्या तुम संतुष्ट हो? वाह, यह बहन का कमरा है। कितना बड़ा और सुंदर है। मुझे बहन से ईर्ष्या होती है, उसे माता पिता का प्यार मिलता है। इतने अच्छे कमरे में रहती है, मेरे जैसी नहीं। इन सालों में मुझे तहखाने में रहना पड़ा। क्या नेक्सी हुई? यह वास्तव में तुम्हारा होना चाहिए था, क्योंकि तुम वापस आ गई हो। यह तुम्हारा है। जिन्नियन, तुम बाहर चले जाओ। तुम मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो? मेरे गुरु ने कहा था, मैंने काप के भाग्य का उपयोग करके शन परिवार की रक्षा की। शन परिवार को समान भौतिक सुखों का बदला चुकाना होगा, तभी कर्म का निपटारा होगा। अगर तुम लोग ये सब वापस ले लो तो मैं तुम्हें संरक्षण देने में असमर्थ हो जाऊंगा। शेन परिवार, बड़ी मुसीबत आने वाली है। दीदी, तुमने इतने सालों से मेरे माता पिता की देखभाल की है। तुम्हारा बड़े घर में रहना जायज है, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो छोड़ो। तुम माता पिता को कैसे बद्दुआ दे सकती हो? शेन जिनियन, कियानजू आज ही लौटी है। तुम कभी कहती हो वह अशुभ है, कभी कहती हो वह घर में खून खराबा लाएगी।
तुम्हें उससे कितनी जलन है? क्या तुम्हें उसे बदनाम करना ही है? शेन परिवार ने तुम्हें गोद लेने के बाद से छोटी मोटी मुसीबतें लगी रहती हैं। मुझे लगता है तुम ही एक अशुभ हो। आज तुम चाहे चलो या न चलो, तुम्हें जाना ही होगा। ठीक है माँ, तुम मुझसे बहस मत करो। आज कियान जू के घर लौटने का पहला दिन है। वो बहुत भूखी होगी। चलो नीचे खाना खाने चलते हैं। तुम यही अच्छे से सोचो। भैया, क्या तुम दीदी को सजा नहीं दोगे? क्या तुम उसे हमारे साथ नीचे खाना खाने दोगे? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर जिन नियन तुम्हारी आधी समझदार होती। जल्दी आओ। अरे भैया, अरे भैया ये चुआन। दूसरी बार कार्प मछली की किस्मत बदल दी। 3 बार और मेरा शेन परिवार से सारा लेन देन खत्म हो जाएगा। कोई संबंध नहीं रहेगा। दीदी, क्या तुमने जानबूझकर भैया को धकेला था? मुझे कमरे की जरूरत नहीं है। कृपया भैया को और नुकसान मत पहुंचाओ। क्या खून खराबा? साफ है तुमने जानबूझकर किया था। अगर कियानजू की अच्छी किस्मत न होती तो गमला टूट जाता। शायद मेरा बेटा तुम्हारे कारण मर चुका होता। तुम अशुभ हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, आज मैं ई चुआन। तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं खुद गिर गया था। पता नहीं क्यों मेरा पैर मेरे काबू में नहीं था। तुम्हारी वो अच्छी बेटी ही है जो हमारे शेन परिवार को खून खराबे की बद्दुआ देती है, जिसके कारण शियाओ चुआन सीढ़ियों से गिर गया। खून खराबा? अरे हाँ, आज मैं लिफ्ट में था। लिफ्ट अचानक नीचे गिर गई। मेरी जान बची बचाई और फिर वो 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट भी बर्बाद हो गया। क्या? पिछले जन्म में मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने कार्प मछली की शक्ति का उपयोग किया। मैंने उनकी मुसीबतें दूर की और उनकी इच्छाएं पूरी की। हाँ, अरे कियान जू के हमारे शेन परिवार में आने के बाद से वो क्या करती है वही हो जाता है कियान एक्सुई। सच में हमारे शेन परिवार की छोटी कार्प मछली है। आज तो मैं किन परिवार के साथ एक सहयोग पर बात करने जा रहा हूं। उम्मीद है कियान एक्सुई मेरी मदद करेगी। हाँ हाँ। पापा किन परिवार का कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं क्या? तो मैं कार्प मछली की ताकत से फिर से उनकी मदद करूंगी। हाल ही में कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। तुम ये छोटी कार्प मछली मेरी मदद जरूर करना। शहर के दक्षिण में वो जमीन टेंडर शुरू हो गया है। छोटी कार्प मछली, तुम हमारे लिए ये रिसोर्ट प्रोजेक्ट जरूर पकड़ लाना। चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हारी छोटी कार्प मछली हूँ। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ। क्या सच में जिन्नियन ने कहा था शेन परिवार को खूनी आपदा आएगी? हाँ, शेन परिवार का कर्म भारी है। इन सालों में मैं ही शेन परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। शेन परिवार आपदा से बचा रहा और शांति से रहा। क्या इस जन्म में तुम मुझ पर विश्वास करोगे? तुम सच में उसकी बात मानते हो? मेरे कहने से तो कियान एक्सुई कार्प मछली है। अगर कियान एक्सुई ने हमारी रक्षा न की होती तो तुम लोगों की जान बची नहीं होती। हाँ, अगर आज हम कियान एक्सुई को न पहचानते तो मैं लिफ्ट में मर चुका होता। कियान एक्सुई ही हमारी छोटी कार्प मछली है। मेरी बहन के वापस आने के पहले दिन ही उसने हम दोनों की जान बचाई। अब से हमारा शेन परिवार हमेशा सुखी रहेगा। दूसरी बार कर्म पूरा हो गया। भैया, मैं बचपन से ही भाग्यशाली रही हूँ। माँ पापा और भैया की मदद कर पाना मुझे बहुत खुशी हो रही है। दीदी, बस तुम भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो। मेरी अच्छी किस्मत तुम्हारी भी मदद कर सकती है।
हाँ, आज हमने कियान एक्सुई को वापस पहचाना है। कियान एक्सुई का पहला दिन, इतना बड़ा दिन। क्या हमें जश्न मनाना चाहिए? एक भव्य पार्टी का आयोजन करें। आज मेरा जन्मदिन मनाने के लिए नहीं है क्या? तुम बदकिस्मत हो, तुमने हमारे शन परिवार को लगभग खूनी आपदा में डाल दिया। तुम्हें जन्मदिन मनाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा जन्मदिन पार्टी कियान एक्सुई का स्वागत समारोह होना चाहिए। जन्मदिन हर साल आता है, तुम्हारे लिए एक कम हो जाएगा, है ना? आज हमारी असली बेटी वापस आई है। पहला दिन, इतना बड़ा दिन, क्या जश्न नहीं मनाना चाहिए? तुम इतना स्वार्थी मत बनो। मैं स्वार्थी? पिछले जन्म में मैंने इन लोगों के लिए अपनी जान दे दी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, आज कहीं मत जाओ। मेरी रक्षा के बिना आज तुम बाहर जाओगे तो मर जाओगे। दीदी, तुम मुझे घर नहीं आने देना चाहती हो तो सीधे कह दो। तुम माँ पापा को बुरा भला नहीं कह सकते। शेन जिनियन, तुम्हें गोद लेने के बाद तुम्हारी मांग के अनुसार हर साल हम तुम्हारे लिए भव्य जन्मदिन पार्टी आयोजित करते हैं और 2 लाख का दान भी देते हैं। तुम्हारे खाने पीने, कपड़े, क्या कुछ सबसे अच्छा नहीं है? हम तुम्हें देवता की तरह पूजते हैं। तुम आभार नहीं मानते, बल्कि हमें बुरा भला कहते हो। मैं वाकई भावनाओं से दूर हूँ। यही वजह है कि ये सामग्री, मैं शेन परिवार के कर्मों को दूर कर सकता हूँ। ये चीजें नहीं होती तो शेन परिवार पहले ही खत्म हो चुका होता। हम आज से तुम्हारे सभी संसाधन बंद कर दिए जाते हैं। वो 2 लाख का दान भी बंद। मैं सच में विश्वास नहीं करता। हमारा शेन परिवार 100 साल का है। तुम्हारे एक वाक्य से नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ? अचानक बिजली क्यों कड़क रही है? तुम लोगों को पछताना नहीं चाहिए। रुको माँ, चूंकि यह मेरे शेन परिवार में वापस आने का जश्न है, मैं चाहता हूँ कि पूरा परिवार एक साथ मनाए। बहन, तुम भी हमारे साथ चलो। शेन जिनियन, है ना? इतने समय से कॉय के घोंसले पर कब्जा कर रहे हो। सच में लगता है यह तुम्हारा घर है। तुम जाओ या रहो, यह मेरे एक वाक्य की बात है। और 3 बार के बाद शेन परिवार का मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। भाई, दूसरे रास्ते से चलो। यह रास्ता सुरक्षित नहीं है। ये रास्ता युन डिंग होटल का सबसे नजदीकी रास्ता है। शेन जिनियन, क्या तुम जानबूझकर हमें देर करवाना चाहते हो? भाई, क्या तुम मुझ पर एक बार भरोसा नहीं कर सकते? इतने सालों से शेन परिवार में बुरी घटनाएं लगातार हो रही हैं। आज ज्ञानजू अभी अभी वापस आई है। तुम्हें कम से कम परेशानी करनी चाहिए। ये चुआन चलो। शेन जिनियन, तुम पागल हो गए हो। बहन, भले ही तुम नहीं चाहती कि मैं माँ पापा द्वारा शेन परिवार में वापस लौटूं, तुम हमारे परिवार की जान नहीं ले सकती। बुरा हुआ। ये किन शहर के सबसे अमीर की गाड़ी है। शेन जिनियन, तुम जल्दी से नीचे उतरो और उनसे माफी मांगो। अरे, वाकई माफी चाहता हूं। वो बॉस किन, क्या आप ठीक है? अरे बॉस्किन, वाकई माफी चाहता हूँ। यह सब मेरी बहन की गलती है। स्टीयरिंग छीन लिया। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। बॉस किन, क्या आप ठीक है? तुम लोगों ने कैसे गाड़ी चलाई? जल्दी से जाओ। बॉस किन से माफी मांगो। क्यों? मुझे लगता है वो बहुत परिचित लगती है। माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा। बॉस किन को कुछ हो गया तो तुम लोग क्या भरपाई कर सकते हो? छोड़ो छोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है इस लड़की से मेरी आंखें मिल गई हैं। उसे परेशान मत करो। चलो चलते हैं। तुम लोग भाग्यशाली हो। अरे, वो तो किन शहर के सबसे अमीर आदमी की गाड़ी थी। हमने अमीर आदमी की गाड़ी टक्कर मार दी, फिर भी हम बच गए। ये सब कियान जुए की वजह से हुआ। जिनियन, जल्दी से कियान जुए को धन्यवाद दो। अगर तुमने स्टीयरिंग नहीं छीनी होती तो हमें एक्सीडेंट नहीं होता। तुम लोगों को मुझे धन्यवाद देना चाहिए। उस रास्ते से जाने से हादसा होना तय था। अभी भी बकवास कर रहे हो? अच्छे दिन में हमें बद्दुआ दे रहे हो। मैंने तुम्हें क्यों पाला, यह कृतज्ञ कुत्ता? छोड़ो उसे, पार्टी शुरू होने वाली है। चलो जल्दी से पार्टी हॉल में चलते हैं। रुको, मैं बहन के साथ गाड़ी में बैठने से डरती हूँ। अगर बहन ने फिर से स्टीयरिंग छीन ली तो क्या होगा? जिनियन, तुम्हारी बेवकूफी की सजा के तौर पर यहाँ से होटल ज्यादा दूर नहीं है। तुम पैदल चले जाओ। तीसरी बार, 2 बार और
मैं और शेन परिवार का अब कोई लेना देना नहीं है। कियान जुए, अगर तुम्हारे अंदर कार की ताकत नहीं होती तो हम कैसे बच पाते? इतनी आसानी से निकल जाते। हाँ, मेरी बेटी सच में हमारी छोटी कार्प है। किन लाओ। हाल ही में व्यापार कैसा चल रहा है? हाँ, क्या? हाँ बॉस शेन, मुझे याद है तुम्हारे शेन परिवार में पहले छोटी छोटी आपदाएं आती रहती थी। अब असली बेटी वापस आ गई है और उसने तुम्हें 3 बार बचाया है। ये सच में एक लकी कार्प को वापस पाने जैसा है। हाँ, मुझे लगता है शेन कियानजुए और मेरे बेटे की उम्र लगभग एक जैसी है। क्या उसकी शादी हो गई है? क्यों नहीं? अरे, अगर शादी करनी है तो हमारे वांग परिवार से करनी चाहिए। कैसे भी हो, हमारा वांग परिवार जियांग शहर के 10 प्रमुख परिवारों में से एक है। हाँ। बहन, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? जल्दी आओ। इस बार कियानजुए की वजह से ही तुम्हारी गलती सुलझ गई और हम सुरक्षित निकल गए। जल्दी आओ और उसे एक गिलास शराब पिलाओ। माँ, मुझे शराब से एलर्जी है, तुम भूल गई। तुम? माँ, बहन नहीं पीना चाहती तो छोड़ दो। मैं बस बहन के साथ शांति से रहना चाहती हूँ, पर बहन मुझे पसंद नहीं करती। पीना नहीं चाहती, कोई बात नहीं। एलर्जी हो गई तो क्या हुआ? तुमने एलर्जी की दवा ले रखी है ना? एलर्जी से कोई मरता नहीं। पी लो। पिछले जन्म में मैंने उनके लिए बार बार किस्मत की शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे मेरा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो गई और उन्होंने इसकी परवाह भी नहीं की। ठीक है, मैं पी लूंगी। आओ कियानेक्सुई, तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, तुम यह पी लो। धन्यवाद माँ। मैं पी लूंगी। चौथा, 5वां मौका। शेन परिवार के पास सिर्फ एक आखिरी मौका है। कियानेक्सुई, तुम इस बार वापस आई हो। हमें इसका जोरदार जश्न मनाना चाहिए। तुम क्या कहते हो? तुम क्या उपहार चाहते हो? पापा तुम्हें देंगे। बहन के हाथ की चूड़ी बहुत अच्छी है। बहन इन सालों में शेन परिवार में वाकई अच्छे से देखभाल की गई है। मेरी तरह नहीं, जो रोज खेतों में काम करती है। मैंने कभी इतने कीमती गहने नहीं पहने। बहन, क्या तुम यह चूड़ी मुझे दे सकती हो? यह चूड़ी हमारे शेन परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह मेरी अपनी बेटी को दी जानी है। क्योंकि कियानेक्सुई वापस आ गई है, यह उसे ही दी जानी चाहिए। चिन्नियन, चूड़ी वापस लौटा दो। यह चूड़ी मैं केवल अपने पास रख सकती हूँ, तभी यह शेन परिवार की रक्षा कर सकती है। अगर इसे उतार दिया गया तो शेन परिवार को नुकसान होगा। तुम कह रहे हो कि मेरे दादा को ब्रेन कैंसर है? शुक्र है कि ये शुरुआती स्टेज में है। अभी ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। अगर कुछ दिन और देर हो जाती तो शायद कुछ नहीं किया जा सकता था। धन्यवाद डॉक्टर। अभी वो लड़की मुझसे टकरा गई और मैं उसकी वजह से खुशकिस्मत हो गई। मेरी जान बच गई। डॉन, चेयरमैन, अभी खबर आई है जिस रास्ते पर हम जा रहे थे वहां भूस्खलन हो गया है, जिसमें 5 कारें दब गई हैं और उनमें सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है। अगर वह तुम्हारी कार से नहीं टकराती तो शायद दादा की। तो वह आखिर कौन है? वो शायद शेन परिवार की बेटी है।
कहा जा रहा है कि आज उसका जन्मदिन है और शेन परिवार ने यूनटॉप होटल में एक पार्टी का आयोजन किया है। ऐसी अच्छी किस्मत वाली वो जरूर मेरी पोती है। जल्दी जाइंग जंग शेन परिवार एक्साइरन, तुम खुद जाओ 100 अरब का उपहार लेकर किसी भी कीमत पर मेरी पोती को वापस ले आओ जल्दी। शेन जिनियन, तुम बकवास कर रही हो। क्या बकवास है? तुम हमारे शेन परिवार में खाते पीते हो। इतने सालों से तुम हमें श्राप देने की हिम्मत करते हो। दीदी, तुमने मेरी जगह इतने सालों का आनंद लिया, एक चूड़ी भी वापस करने को तैयार नहीं हो। अरे तुम इतनी बेसमझ कैसे हो सकती हो? मैंने कहा था ये चूड़ी मेरी अपनी बेटी के लिए है। अब कियांशु वापस आ गई है, ये चूड़ी उसे वापस करनी होगी। जल्दी उतारो। अरे तुम्हें यकीन है कि इसे उतारना चाहते हो? यह चूड़ी उतारते ही मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। शेन परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। मुझे लगता है तुम इस बेशकीमती चूड़ी को छोड़ना नहीं चाहते। बकवास बंद करो, इसे उतारो। माँ रुको, मैं चाहती हूँ कि दीदी यह चूड़ी खुद उतार कर मुझे दे। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, चूड़ी उतारते ही शेन परिवार पर बड़ा संकट आएगा। तुमने सोच लिया है? जल्दी से चूड़ी उतारो और कियांशु को दे दो। मिलन और बिछो सब नियति से होता है। लगता है पिछले जन्म में मैं बहुत जिद्दी थी, बार बार शेन परिवार के लिए भाग्य बदलने की कोशिश की। यह आखिरी बार था, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, मैं उतारती हूँ, बस तुम्हें पछताना न पड़े। ये 5 मौके, यह आखिरी था मेरा और शेन परिवार का। अब कोई संबंध नहीं रहा। तुम ठीक हो? जल्दी कोई बुलाओ। ये झूमर अचानक कैसे गिर गया? क्या जिनियन सही कह रही थी? क्या सही गलत, यह झूमर पुराना हो गया था इसलिए गिरा। तुम यह नहीं सोच रहे हो कि यह औरत हमारे शेन परिवार की रक्षा कर रही थी? अरे बस करो, अभी झूमर बिना हवा के ही गिरा। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा होता तो तुम्हारे सिर पर गिरता। यह मेरी कियानशु की वजह से हुआ। यह छोटी कार्पफिश ने मेरी जान बचाई। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा था मैं कार्पफिश हूँ। जब तक मैं शेन परिवार में हूँ, शेन परिवार हर मुसीबत से बच जाएगा, किसी भी आपदा से सुरक्षित निकल जाएगा। सच में कार्पफिश है बॉस शेन। कियांशु जी, क्या आपकी शादी हो चुकी है? मेरा बेटा इस साल 25 साल का है, उम्र में बिल्कुल मेल खाता है। बेहतर होगा। अरे बॉस शेन ही तुम फिर भी मेरे बेटे को देखो। जब तक आप शादी के लिए तैयार हैं, मैं तैयार हूं, इतनी दहेज की रकम देने के लिए। हाँ, और मैं भी, हालांकि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन जब तक शेन कियांजुई मिस मुझे गोद लेने के लिए तैयार है, मैं 3 विला दूंगा, पहाड़ी विला। शेन जिनियन, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि हमारे शेन परिवार को बड़ी मुसीबत आएगी? कहा है। किन युवा आ गए हैं? किन युवा? अरे क्या वह जियांगचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है क्या? उन्होंने भी कियांजुई की किस्मत की ताकत के बारे में सुना है। शादी के लिए आए हैं। शेन परिवार की बेटी कौन है? मैं ही हूँ। मैं ही शेन परिवार की बेटी हूँ। वही है जिसने बॉस किन को टक्कर मारी। तुमने मुझे मारा। किन बुजुर्ग ने कहा था कि मैं उनकी पसंद हूँ। वे मुझे क्यों मारेंगे? क्या वे शादी के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उस व्यक्ति को ढूंढने आए हैं जिसने बुजुर्ग को टक्कर मारी? तुम लोग उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जिसने किन बुजुर्ग को टक्कर मारी? हाँ, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरे दादा को टक्कर मारी। मेरे दादा अस्पताल में हैं। हाँ, यह सच है कि मेरी बहन ने बॉस किन को टक्कर मारी। मेरी बहन, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अगर सजा देनी है तो मुझे सजा दो। तुम उसके लिए क्यों मिन्नतें कर रहे हो? मुझे लगता है उसे कुछ सजा मिलनी चाहिए। शेन जिनियन, क्या तुम अभी तक इन युवा के सामने घुटने टेकर माफी नहीं मांगोगे? क्या तुम हमारे शेन परिवार को मार डालोगे? तुम बड़े हो या छोटे? मैं देखना चाहता हूँ कि शेन परिवार
मेरी बहन के साथ कैसा व्यवहार करता है। बहन, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है, तुम जल्दी से बॉस्किन से माफी मांगो। क्या तुम पापा और मम्मा को मुसीबत में डालोगी? हम कहा था कि शेन परिवार को बड़ी मुसीबत आएगी। मुझे लगता है शेन परिवार की सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से आई हैं। तुम इस कृतघ्न चीज, मुझे शुरू में ही तुम्हें पहाड़ों में फेंक देना चाहिए था, खुद ही जीने के लिए। पापा, जिन नियान किन परिवार सबसे बड़ा अमीर परिवार है। अगर वे नाराज हो गए तो हमारा शेन परिवार उनका बोझ नहीं उठा सकता। तुम जल्दी से उनसे माफी मांगो। बॉस किन एक बच्चे से नहीं लड़ेंगे। किन युवा, तुम उसे ले जा सकते हो। जैसा चाहो वैसा करो, जब तक हमारे शेन परिवार को छोड़ दिया जाए, बस यही काफी है। ठीक है, ठीक है। क्या तुम्हें यकीन है कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए? तुमने बॉस किन को नाराज किया है। क्या तुम अभी हमें परेशान करना चाहते हो? क्या तुम हमें और परेशान करना चाहते हो? दीदी, अगर तुमने स्टीयरिंग व्हील नहीं छीना होता, हम किन लाओ की कार से नहीं टकराते। तुम्हें जल्दी से किन परिवार में जाकर माफी मांगनी चाहिए। जल्दी से किन परिवार में जाकर माफी मांगो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रुको, कंगन उतार दो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इसे उतारूं? हाँ, ये हमारे शेन परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही निशानी है। तुम जा रही हो, क्या हम इसे तुम्हारे साथ जाने देंगे? पापा, जिन नियन ने हमारे परिवार में 20 साल बिताए हैं, अगर उसे ये कंगन पसंद है तो उसे ले जाने दो। नहीं, तुम क्या जानते हो? यह कंगन हमारे शेन परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही निशानी है, जो तुम्हारी असली बहन के लिए है। इसे उसे कैसे ले जाने दिया जा सकता है? उतारो। ठीक है, मैं यह कंगन उतार सकती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसके परिणामों को संभाल सकते हो? क्यों नहीं उतार सकते? यह कंगन हमारे शेन परिवार का है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही निशानी। क्या हम इसे नहीं उतार सकते? दीदी, क्या तुम सच में इस शेन परिवार की समृद्धि और धन दौलत से और इस जेड कंगन से मुंह नहीं छोड़ सकती? क्या तुम सब मूर्ख हो? यह कंगन मुझे शेन परिवार के साथ जोड़ता है और मैं शेन परिवार की रक्षा करती हूँ। लेकिन अगर यह कंगन उतर जाए, तुम्हारे शेन परिवार का कर्म, पाप और दुर्भाग्य एक के बाद एक आएंगे। तुम शायद इसे संभाल नहीं पाओगे। मेरे जैसी मछली के साथ शेन परिवार में क्या दुर्भाग्य हो सकता है? मैं आखिरी बार पूछती हूँ, कंगन उतरते ही शेन परिवार पर विपत्ति आएगी। क्या तुमने सोच लिया है? तुम किसे डरा रही हो? शेन परिवार समृद्ध और खुशहाल है। क्या कर्म और पाप? हमने तुम्हें 20 साल पाला है। क्या तुम सच में खुद को इतना महत्वपूर्ण समझती हो? उतारो। क्या विपत्ति? क्या संभाल नहीं सकते? जल्दी से कंगन उतारो, चली जाओ। यह कंगन यही है। अगर तुम शेन परिवार की प्रतिष्ठा और जीवन की कीमत पर चुकाने को तैयार हो तो उतारो। किसे बेवकूफ बना रही हो? अगर तुम नहीं उतारोगी तो मैं उतारूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम शेन परिवार की इज्जत और जान एक चूड़ी पर टिकी है। मैं तो बस देखना चाहता हूँ यह तुम्हारा बदकिस्मत सितारा हमारे लिए क्या बदकिस्मती लाता है। देखो, कुछ भी तो नहीं हुआ ना? शेन जिनियान, तुम्हारी बातें कितनी मीठी हैं। मुझे तो लगता है पहला बदकिस्मत इंसान तुम ही होगे। कियान शुए, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माला, ये उसकी बात सच में सच हो गई। वह सच में लकी फिश है, मेरी 20 साल से लापता बहन। मैं आखिरी बार पूछती हूँ, चूड़ी उतारो तो शेन परिवार पर मुसीबत आएगी। तुमने सोच समझ लिया? दादाजी कहते थे माँ को बहन हुई थी। उस साल किन परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन सफल रहा। 10 बड़े ऑर्डर मिले। किन शहर के सबसे अमीर बन गए 1 साल की उम्र में। देश के सबसे अमीर बन गए 2 साल की उम्र में। विदेशी बिजनेस शुरू किया। फोर्ब्स की ग्लोबल अमीरों की लिस्ट में आए। फिर बहन गुम हो गई। मेरे माता पिता भी कार एक्सीडेंट में चल बसे। किन परिवार का बिजनेस मुश्किल में पड़ गया, पहले जैसा नहीं रहा। इतनी किस्मत वाली शक्ति वह जरूर मेरी बहन है। क्या सच में जिन नियान सच कह रही थी? इन सालों में वो हमेशा हम शेन परिवार की रक्षा कर रही थी। वो जाते ही हम पर मुसीबत टूट पड़ेगी। इत्तेफाक, बस इत्तेफाक है। बस एक गिलास टूटा है, एक माला खराब हुई है। मुझे यकीन नहीं होता हम शेन परिवार उसके बिना पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। कितनी बदकिस्मती है। अच्छा, हाँ इत्तेफाक। वो ये भी कहती थी कि वो लकी फिश है।
फिर भी किन ग्रुप से उलझ गई। अब तो वो खुद मिट्टी के बर्तन जैसी है, अपनी ही नहीं संभाल पा रही। किन ग्रुप ने 10 अरब कैश, 10 हवेलियां, सैकड़ों लग्जरी कारें भेंट की हैं किन परिवार की बड़ी बेटी के स्वागत में मोती लौट आई। किन परिवार की बड़ी बेटी? मतलब क्या तुम मुसीबत लेने नहीं आए हो? किन परिवार की बड़ी बेटी का स्वागत करो, चलो वापस। किन परिवार की बड़ी बेटी? किन यंग मास्टर? वह तो बस हमारे द्वारा पाली गई एक अनाथ लड़की है। हो ही नहीं सकता कि सबसे अमीर किन परिवार से उसका कोई संबंध हो। किन परिवार का 20 साल पहले एक लड़की गुम हुई थी। कहते हैं किन बुजुर्ग ने इन 20 सालों में हमेशा दान पुण्य किया, चंदा दिया, ताकि अपनी पोती को वापस ला सके। क्या ये किन परिवार की बड़ी बेटी है? 20 साल पहले, क्या वही साल नहीं है जब हमने शेन जिनियन को गोद लिया था? शायद वो वास्तव में किन बुजुर्ग की असली पोती है। नहीं युवा किन, क्या आपको गलती नहीं हुई? वही है जिसने किन बुजुर्ग को अस्पताल में धक्का दिया। वह किन बुजुर्ग की असली पोती कैसे हो सकती है? बहन की बदौलत जिसने दादा की कार को टक्कर मार दी। जब हम अस्पताल ले गए तो पता चला कि यह प्रारंभिक मस्तिष्क कैंसर था। समय पर इलाज हो गया, वरना डॉक्टर भी शायद कुछ नहीं कर पाते। क्या एक कार दुर्घटना भी भाग्यशाली साबित हो सकती है? लगता है किन परिवार को किसी महान व्यक्ति का सहारा मिला है। हाँ, इस तरह की सौभाग्यशाली शक्ति के साथ तुम निश्चित रूप से मेरी असली बहन हो। चूंकि शेन परिवार तुम्हारी कीमत नहीं पहचानता, मेरे साथ किन परिवार वापस चलो। किन परिवार तुम्हारे साथ सर्वोच्च सम्मान से पेश आएगा। तुम्हें क्या चाहिए? किन परिवार तुम्हें दोनों हाथों से देगा। क्या वह वास्तव में किन परिवार की बड़ी बेटी है? पिछले जन्म में इन 20 साल के पालन पोषण के एहसान के लिए मैं शेन परिवार में रही, शेन परिवार की रक्षा की, लेकिन दुखद अंत हुआ। पुनर्जन्म लेकर आई हूँ, पालन का एहसान चुका दिया। अब जन्म के एहसान को चुकाने का समय है। बहन चलो घर चलते हैं। किन बड़ी बेटी का घर वापसी पर स्वागत है। अब कर्म पूरा हो गया है, मुझे जाना चाहिए। बहन चलो घर चलते हैं। वो वास्तव में किन परिवार की बड़ी बेटी है? माँ, अब क्या करें? हाँ, तुम शेन परिवार तो लक्ष्मी को ही विदा कर दिया। बस शेन जिनियन को रोक लेते। किन परिवार हर साल अपनी उंगलियों के बीच से थोड़े से ऑर्डर निकाल देता। तुम शेन परिवार सीधे ऊपर उड़ जाते। क्या शेन जिनियन सच कह रही थी? तुम शेन परिवार तो सच में बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। बुजुर्ग महिला, हमें कुछ काम है, ये भोज हिस्सा नहीं लेंगे। अलविदा। मत जाओ। दरअसल हम सबको उसने बेवकूफ बनाया है। वो कहती है कि वो सौभाग्यशाली है, लेकिन वो सिर्फ झूठ बोल रही है। बुजुर्ग को धोखा दिया। हाँ, किन परिवार की बड़ी बेटी क्या होती है? वह तो एक अशुभ है। भले ही वह किन रक्त है, किन परिवार उसे अंदर ले जाए, इसके कारण पतन होगा। बिल्कुल सही। शेन परिवार उसके जहर के कारण इतने समय से गिर रहा है। किन परिवार को और भी बड़ी मुसीबत आएगी। अगर वो सच कह रही है तो क्या होगा? क्या सच? अगर वह सच में लकी फिश है तो हमारा परिवार पहले ही सबसे अमीर बन गया होता। हाँ, हमारे परिवार की किस्मत कियान जू के वापस आने के बाद ही बदली है। इसका उससे क्या लेना देना है? लेकिन कियान जू ही हमारी लकी फिश है। वो बस एक अशुभ है। हे, क्या? दीदी, यह अब से आपका घर है। आपको किसी चीज की जरूरत हो बताइए, मैं यहां हूं। अब से किसी को भी आपको परेशान नहीं करने दूंगा। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। किन परिवार को कुछ नहीं होगा। सुनहरी चिड़िया ने खुशखबरी दी, मेरी दीदी सच में लकी फिश है। दीदी, आप यहां आराम करें। मैं नौकरों को तैयारी करने के लिए कहता हूं। युवराज, मैंने जांच की है। इन सालों में
शेन परिवार को छोटी मोटी मुसीबतें आती रही हैं, लेकिन हर बार वे मुसीबत से बच निकलते हैं। आप क्या कहते हैं, क्या ये बड़ी बहन की लकी फिश की शक्ति से जुड़ा है? मुझे नहीं पता। ओह, नियम के अनुसार बड़ी बहन वापस आ गई है। इसके लिए डीएनए टेस्ट कराना जरूरी है। ये दादा ने कहा था कोई भी ऐसा काम न करो जो दीदी को नाराज करे। इसके अलावा मैंने उसमें सच में खून का रिश्ता महसूस किया है। मुझे विश्वास है वह मेरी सगी बहन है। लेकिन अगर गलती हो गई तो क्या होगा? दादा ने कहा था वह बचपन से ही किन परिवार के लिए अनगिनत सौभाग्य लाई है। क्या यह सच है? जल्द ही पता चल जाएगा। छोटे युवराज, रिसोर्ट प्रोजेक्ट पूरी तरह से पास हो गया है। इसे जारी रखा जा सकता है। रिसोर्ट प्रोजेक्ट 3 महीने से अटका हुआ था। वह घर आई नहीं कि 3 मिनट में ही पास हो गया। वह सच में लकी फिश है। दीदी, आपको क्या चाहिए? प्यास लगी है। ठीक है, मैं नौकरों को चाय तैयार करने के लिए कहता हूं। रुको, अगर आप चाहते हैं कि मैं किन परिवार में रहूं, मेरी कुछ शर्तें हैं, आप इन्हें याद रखें। ठीक है दीदी, आप बताइए। चाय, मुझे जीहू लोंगजिंग चाहिए। यू कियान 18 कलिया। वो तो कियान लोंग सम्राट द्वारा दिया गया खिताब है। एक चाय का पेड़ साल में केवल 2 तोल उत्पादन करता है। अभी जो बाजार में है वो कम से कम 10 लाख प्रति तोल है। पानी, मुझे तियानशान के सितंबर की बर्फीली झरने का पानी चाहिए। कोई समस्या नहीं। कपड़े, मैं केवल हाथ से बने कस्टमाइज्ड यूंजन साटन पहनता हूँ। स्नान करते समय जलाई जाने वाली धूप, मुझे अंबर ग्रीस चाहिए। स्नान करने के लिए भी अंबर ग्रीस एक दिन में 10 लाख जला दिए जाएंगे। मेरे हाथ से गुजरने वाली हर चीज, खाने से लेकर पहनने तक, सबसे अच्छी होती है। क्या तुम यह कर सकते हो? ये सज्जन तो वाकई मजे कर रहे हैं। कोई समस्या नहीं। तुमने जो 20 साल खोए हैं, ये सभी भौतिक आवश्यकताएं सभी मेरे किन परिवार की है। तुम्हें मुआवजा देना चाहिए। किन परिवार ने कई सालों तक व्यापार में काम किया है, बहुत सारे बुरे फल लगे हैं। सौभाग्य से कई सालों तक अच्छे काम करने से बहुत सारे अच्छे फल भी जमा हुए हैं। इन चीजों के साथ मेरी कोई मछली की शक्ति किन परिवार को आजीवन सुरक्षा और हर काम में सफलता प्रदान कर सकती है। सुनो, तुम हो। किन साहब, आपको तुरंत अस्पताल आना होगा। किन बुजुर्ग की बीमारी, ऐसा लगता है कि गलत निदान था। क्या गलत निदान? पहले तो कहा गया था कि यह ब्रेन कैंसर है। अचानक यह गलत निदान कैसे हो गया? क्या सिर्फ उसके साथ अच्छा व्यवहार करने से उसकी कोई मछली की शक्ति किन परिवार पर काम कर सकती है? क्या बॉस चेन ने समझौता कर लिया है हमारे साथ अनुबंध करने के लिए? हाँ, बस आपके आने का इंतजार है अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए। 90 लाख का ऑर्डर पूरा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। अभी तक शेंचनियन कह रहा था हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही वह चला गया हमारी किस्मत खुल गई। 90 लाख, यह तो 90 लाख का बड़ा ऑर्डर है। हाँ, शेन जिन्नियन तो एक बड़ा अशुभ है। उसे शेन परिवार से बाहर निकाल देना चाहिए था। तुम ही हमारे छोटे भाग्यशाली हो, छोटी कोई मछली। बिल्कुल सही। शेन जिन्नियन, इन कुछ सालों में हमारे शेन परिवार में हम जो भी काम करते हैं सब में बाधाएं आती हैं। कुछ भी सही नहीं होता। अगर मेरे शेन परिवार की किस्मत मजबूत नहीं होती तो वो अशुभ हमें डुबो देता। पिताजी, अब सब ठीक है। मैं वापस आ गया हूँ मेरे साथ। मैं निश्चित रूप से हमारे शेन परिवार को ऊपर उठा सकता हूँ। हर कदम पर सफलता दिला सकता हूँ। अरे, यही तो हमारी प्यारी बेटी है। शेन जिन्नियन उस औरत की तरह नहीं, आज भी हमें यहां शर्मिंदा कर दिया। ठीक है, समय हो गया है तो पिताजी अब जाते हैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए। हाँ, लिली रोड में भूस्खलन, 5 कारें दब गई, कोई भी जीवित नहीं बचा। ये वो रास्ता है जो हमें लेना चाहिए था। अगर जिन्नियन ने हमें रोका नहीं होता शायद हम भी वहीं मर जाते। क्या? लिली रोड में भूस्खलन हुआ, 5 कारें दब गई, कोई भी जीवित नहीं बचा। ये कैसे संभव है? अगर हम उस रास्ते पर चले होते हम सब मर जाते। क्या वो सच कह रही थी? क्या सच में वो हमारी रक्षा कर रही थी? भाई, तुम्हें उसने क्या जादू कर दिया है? अब तक तुम उस पर विश्वास कर रहे हो? लेकिन जिन्नियन ने जो कहा वो सच हो गया। उसने कहा था कि उस रास्ते पर खतरा है और सच में भूस्खलन हो गया। 5 कारों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। क्या हम उसे वापस ले आए?
क्या शेन परिवार को सच में खूनी संकट होगा? भाई, तुम चिंता में इतने घबरा गए हो, समय पर ध्यान दो। 6 बजे भूस्खलन हुआ। सुबह 6 बजे हुआ, शाम 6 बजे नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि शेन जुनियन शायद खबर पहले ही देख ली थी, भूत प्रेत का नाटक करने के लिए, और कॉइन कार बनकर तुम्हारा ध्यान खींचना चाहती थी। मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारा शेन परिवार, जो सदियों से चल रहा है, उसकी एक बात से नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा वह अभी अभी गई है और हमने 90 करोड़ का बड़ा ऑर्डर साइन किया है। भविष्य में हम निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छुएंगे। उस खूनी संकट की क्या बात है? ठीक है, समय हो गया है। मैं बॉस चेन से बात करने जा रहा हूं। रुको पापा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हारी छोटी कॉइन कार हूँ, मेरे साथ। तुम निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। ठीक है, चलो हम दोनों साथ चलते हैं। ये किसने किया? इतने सालों के काम के बाद भी इतनी बुनियादी गलती हो सकती है? दुर्घटना शाम 6 बजे हुई थी। तुम लोग जाओ, तुरंत समय सही करो। ठीक है, तो हम इस सफल सहयोग का जश्न मनाएं। माँ, तुम ठीक हो ना माँ? मां, तुम्हें क्या हुआ? या अरे यह अभी का टूटा हुआ ग्लास है। माँ के ग्लास में गिर गया। खून की बुराई शेंजिनियन की वजह से है। वो अशुभ व्यक्ति चला गया, लेकिन हमें दुर्भाग्य दे गया। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि यह सब हुआ क्योंकि जिनियन चला गया? क्या हमें बहन को वापस बुलाना चाहिए? यीचुन, क्या कह रहे हो? क्या नेक्स्यू ही तुम्हारी बहन है? दुर्भाग्यशाली कुत्ता 20 साल से हमारे घर में है। क्या एक भी चीज ठीक हुई है? नहीं। हालांकि रास्ता कठिन था, लेकिन हम आज तक पहुंचे हैं और किंचिंग के नए धनी बन गए हैं। भाई, क्या तुम अब भी मानते हो कि वही मछली है? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं कुछ नहीं, बस संयोग से गले में कांच लग गया। संयोग, बस संयोग। हाँ, मैं ही शेन परिवार की मछली हूँ। वह शेंजनियन एक बड़ा अशुभ व्यक्ति है। चली गई तो गई, वह चली गई। हमारे शेन परिवार की किस्मत बढ़ती जाएगी। शेंजनियन चली गई, हमें उसे वापस बुलाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि शेन परिवार दुर्भाग्यशाली है या किन परिवार दुर्भाग्यशाली है। गलत निदान। मैं अभी आता हूँ। दीदी, दादा अस्पताल में हैं, कह रहे हैं कि गलत निदान हुआ है। मुझे अस्पताल जाना है, तुम्हें जो चाहिए। मैंने नौकर को तैयार करने के लिए कह दिया है, किसी भी चीज के लिए। मैनेजर से बात कर लेना। रुको, दीदी, क्या हुआ? तुम्हारी यात्रा खतरनाक हो सकती है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्या खतरा होगा? तुम यहाँ आराम करो। अस्पताल बहुत पास है और ड्राइवर भी मेरे साथ है। क्या तुम पहले दूसरों से ज्यादा दुर्भाग्यशाली थे और ज्यादा चोट लगती थी? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे चारों ओर काला धुआं है, बैंगनी रंग गायब है। यह अशुभ संकेत है। इन सालों में तुमने किन परिवार का कर्म उठाया है? तुमने बहुत मेहनत की है। अब मैं वापस आ गया हूँ। अब से तुम्हारा रास्ता साफ होगा। सब कुछ ठीक होगा। चलो, दादा को देखने का समय आ गया है। क्यों मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर से बहुत सारा बूंद उतर गया है। क्या यह यात्रा वाकई खतरनाक होगी? ठीक है दीदी, तो हम साथ में अस्पताल चलते हैं, दादा को देखने, और दादा को रिपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में। चलो। हमारी शादी का समय आ गया है। किनेक्स ने रोज कहा, गायब रहता है हम। किन साहब को हाल ही में जरूरी काम है। कौन सा काम हमारी शादी से ज्यादा जरूरी है? वह कौन है?
बड़ी बेटी जो 20 साल से गायब थी। अभी हाल में किन साहब ने उन्हें ढूंढा है। बड़ी बेटी 20 साल गायब रहने के बाद अब मिल गई है। हाँ, किन साहब ने हाल ही में बड़ी बेटी के मामले में बहुत मेहनत की है। क्या उन्होंने क्या किया? हमने सबसे बड़ा कमरा तैयार करवाया है, लग्जरी कारें अनगिनत, चाय तक सबसे ऊंचे मानकों पर है। 100 साल से कम उम्र की चाय बड़ी बेटी के कमरे में नहीं भेजी जाती। 100 साल से कम की चाय नहीं पीती। मेरे आदमी को नौकर की तरह इस्तेमाल कर रही है। कितना अकड़ है, कितना शानदार अंदाज। डीएनए टेस्ट करवाया, कोई और धोखा तो नहीं। किन परिवार की संपत्ति की नकली हीरा। माँ चिंता न करें, मैं हूँ। यह 90 करोड़ का ऑर्डर पापा जरूर सफलतापूर्वक ले आएंगे। बढ़िया, हमारी छोटी लकी फिश के साथ। और क्या नहीं मिल सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। हमने एक अशुभ तारा भगाया और एक लकी फिश ले आए। आगे शन परिवार जरूर तरक्की करेगा, सबसे अमीर बनेगा। हाँ हाँ हाँ। क्या शेंजिनियन ने जो कहा था सच में झूठ था? क्या नेक्स्यूई ही वो लकी फिश है? उसे भगाने से सच में कोई अनहोनी नहीं होगी? लगता है सब सुरक्षित है। सच में कुछ होगा। आगे वो गाड़ी किन परिवार की लगती है? यह किन परिवार का छोटा किन साहब। क्या उन्होंने शेंजिनियन को नहीं घर ले लिया? मुझे लगता है अब बदकिस्मत होने वाले हैं वे। ऐसा अशुभ तारा घर लेकर किन परिवार शायद भी हमारी तरह बदकिस्मत हो जाएगा। सावधान। घबराओ मत, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतनी सारी सरिया एक भी हमें चोट नहीं पहुंचा सकी। मैंने कहा था, मैं हूं। तेरा भविष्य निश्चित रूप से सुखद होगा। दीदी, अच्छा हुआ तुम हो। बहुत दर्द हो रहा है। माँ। अरे मेरी बाह। पापा, यह बहुत दर्द हो रहा है। यह क्या हो रहा है? लगता है आगे वाला ट्रक ड्राइवर थक गया था, दुर्घटना हो गई। अरे आगे वाली गाड़ी देखो, स्टील की छड़ें उस गाड़ी में घुस गई है। क्या नेक्स्यूई की वजह से बच गए? क्या नेक्स्यूई की किस्मत ने हमें बचाया, वरना हम सब घायल हो जाते। अच्छा हुआ कि नेक्स्यूई हमारे साथ थी। हमें बस थोड़ी चोट लगी। आगे वाली गाड़ी उतनी किस्मत वाली नहीं थी। किन परिवार के छोटे बेटे ने क्यों नहीं सुनी? शेंजिनियन को घर ले आया। वह एक अशुभ है। मुझे लगता है वे इसके लायक हैं। नहीं, जिनियन आगे वाली गाड़ी में है। मुझे उसे बचाना होगा। भैया रुको, शेंजिनियन वह एक बड़ी अशुभ है। किन के छोटे बेटे उसके संपर्क में आने की वजह से ही दुर्घटना हुई। अगर तुम उसके संपर्क में आए तो हम फिर से बदकिस्मत हो जाएंगे। क्या करेंगे? लेकिन भैया, माँ पापा भी घायल हैं, उन्हें भी इलाज की जरूरत है। जल्दी चलो। अगर जिनियन को गंभीर चोट लगी हो तो क्या होगा?
भैया पहले माँ पापा को अस्पताल ले चलते हैं। मैं तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करूंगा, कोई उन्हें बचाने आएगा। भैया शेंजनियन वह एक अशुभ है, अगर उसके संपर्क में आए तो हम फिर से बदकिस्मत हो जाएंगे, क्या करेंगे? अरे जल्दी चलो, उसने कहा था कि वो किस्मत वाली है, वो जरूर बच जाएगी। चलो। क्या तुम चाहते हो कि माँ यहाँ दर्द से मर जाए? भैया क्या तुम्हारे लिए हमारे पूरे परिवार की जान शेंजनियन से कम है, इस औरत से कम है? ठीक है, पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। जल्दी जल्दी चलो। यह कैसे हुआ? इतनी स्टील की छड़ें घुस गईं और वे बिल्कुल सुरक्षित हैं। क्या वह सच में किस्मत वाली है? क्या मैं ही अशुभ हूं? दीदी अच्छा हुआ तुम हो, वरना मैं आज बच नहीं पाता। इतनी स्टील की छड़ें आई और कुछ नहीं हुआ। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। दीदी तुम सच में हमारे परिवार की लकी फिश हो। तुम्हारे होने से ही हम हर मुसीबत से बच जाते हैं। तुम मेरे साथ अच्छा करती हो, ये सब तुम्हारे लिए एक तरह का बदला है। मुझे घर छोड़ दो, अब इस गंदगी को धोने का समय आ गया है। दीदी चलो घर चलते हैं। पहले मैंने गलत देखा था। शेंजनियन लगता है बिल्कुल सही है। अगर वह सच में लकी फिश है तो शेन परिवार उसे वापस ले आएगा और मेरी जगह खतरे में पड़ जाएगी। उसे वापस लाने से मेरी स्थिति डगमगा जाएगी। नहीं, उसे किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए। हेलो बॉस शेन, दूसरा पक्ष इंतजार कर रहा है, आप अभी तक क्यों नहीं आए? अरे मुझे थोड़ी सी दुर्घटना हो गई। अरे उसे रोक रखो, किसी भी हालत में उसे जाने मत देना। मैं अभी आ रहा हूं। पापा आप इस हालत में हैं, क्या आप अभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं? डर किस बात का है? क्या नेक्सुई जैसी लकी फिश मेरे साथ है, ये कॉन्ट्रैक्ट निश्चित रूप से साइन हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम नहीं कहोगे? क्या नेक्सुई? हाँ। तो मैं चलता हूं। हाँ। अगर मैं सच में अशुभ हूं, क्या उसे कुछ हो जाएगा? दीदी समय कम है, मैंने नौकरों को तैयारी करने के लिए कह दिया है। देखो अगर कुछ और चाहिए तो नौकरों से कह देना। यह ठीक है। कुर्सियां और मेज सोने की लकड़ी की होनी चाहिए और कप सबसे अच्छे होने चाहिए। हर एक कप लाखों का होना चाहिए। किन परिवार इस बड़ी बेटी को देवी की तरह पूजता है? किन शाओ विदेशी टेक कंपनी हमसे सहयोग करने आ रही है। यू यहाँ साहब हवाई अड्डे की ओर जा रहे हैं कंपनी का निरीक्षण करने के लिए। यह विदेश की सबसे बड़ी टेक कंपनी है, वे खुद हमसे सहयोग करने आ रहे हैं। मुझे याद है पिछले साल मैं उनकी कंपनी गया था लेकिन किसी से मिल नहीं पाया। जिनियन दीदी अभी अभी लौटी हैं और कंपनी में एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं। दीदी मुझे कंपनी जाना है। जाओ। सब लोग सुन लो, आज से किन परिवार में बड़ी बेटी को सबसे ऊपर रखा जाएगा। उसके आदेशों का पालन करना होगा, उसे जो भी चाहिए तुरंत मुहैया कराना होगा, सभी आदेशों का पालन करना होगा। जी। एक्सायूरन, हमारी शादी की बात है। मुझे जल्दी है, शादी के बारे में तुम ही फैसला करो। ओह, किन एक्सायूरन अब पूरा दिन इस औरत के साथ लगा रहता है, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देता। 20 साल पहले किन परिवार के प्रोजेक्ट ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया था, लॉन्ग माई को बाधित किया, देवताओं को नाराज कर दिया, इसलिए मैं खो गई थी। बाद में कुछ अच्छे काम किए, कर्म को संतुलित कर दिया, लेकिन फिर भी सारी किस्मत खत्म हो गई। दिन ब दिन बदकिस्मत होते जा रहे हैं। अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो पहले किन परिवार के इस बगीचे की गंदगी को साफ करूंगी। तुम मेरे लिए पानी और कपड़े तैयार करो, मुझे स्नान करना है। मैं क्या
किन परिवार की मालकिन हो मुझे तुम्हारे लिए कपड़े और पानी तैयार करने के लिए भेज रही हो? किनेक्सा यूरेन ने कहा है किन परिवार के सभी लोग मेरे आदेश पर हैं। मेरे लिए साफ पानी और कपड़े तैयार करो। मुझे धूल हटाकर नए सिरे से शुरुआत करनी है। किन परिवार के लिए इस बदकिस्मती को धोना है। बड़ी बहन, ये किन शाओं की मंगेतर है। मैं आपके लिए पानी और कपड़े तैयार करता हूँ। पानी और कपड़े। रुको, गुरु ने कहा था इस परिवार ने मुझ पर कितना खर्च किया है, मैं उतना ही लौटा सकती हूँ जितना महंगा मैं उनके लिए और भी ज्यादा किस्मत ला सकती हूँ ताकि मेरा फायदा और बढ़े। बड़ी बहन, आपको और क्या आदेश है? स्नान करते समय मुझे प्रथम श्रेणी का अगरबत्ती जलाना है। पानी तियान शान के सितंबर की बर्फीली झरने का होना चाहिए। कपड़े हाथ से बने हों, यूनजिन सिल्क के कपड़े से बने हों। हाँ, मेरे लिए कुछ चाय भी तैयार करो। 100 साल पुराने चाय के पेड़ की पहली चाय की नई कलियों से बनी हो। जी। अमीर बनने से पहले ही आराम करने लगी हो। यूनजिन सिल्क वो कपड़ा एक पीस के लिए कई हजार युआन है। 100 साल पुराने चाय के पेड़ की कीमत सोने जितनी है। कैसे पहले ही आराम करने लगी हो? क्या तुम सच में समझते हो कि मुझे नहीं पता तुम किस किस्म की हो? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सच में किनेक्सा यूरेन की बड़ी बहन हो? तुम्हारे जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है जो सोचते हैं कि वे किन परिवार की 20 साल से खोई हुई बड़ी बहन बन सकते हैं और किन परिवार में घुसकर कल्प वृक्ष पर चढ़ सकते हैं। मिस लू, ये किन शाओं के साथ आई है। तुम्हें उनसे अनादरपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। किनेक्सा यूरेन इस तरह के सफेद कमल से धोखा खा सकता है, लेकिन मैं नहीं। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं सच में किन परिवार की 20 साल से खोई हुई बड़ी बहन हूँ। तुम कहती हो कि हो तो हो। इन सालों में किन परिवार की बड़ी बेटी होने का नाटक करने वाली 100 नहीं तो 80 तो होगी ही। तुम हो ना। अभी तक पूर्वजों की पहचान नहीं मिली है, लेकिन पहले से ही लाखों रुपए की चाय का आनंद ले रही हो। बहुत आनंद ले रही हो ना। मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तैयारी करो। हाँ जी। रुको, किन परिवार में तुम्हारा आदेश चलने का समय कब आया? लू जी, ये तो छोटे साहब का आदेश है। क्या प्रथम श्रेणी का चंदन तियानशान सितंबर की बर्फीली धारा? किनेक्सा यूरेन सच में दिमाग से पागल हो गई है। कैसी बहन ढूंढ रही है? यह तो एक पूर्वज को वापस लाने जैसा है। तुम लोग हम किन परिवार की किस्मत खत्म होने वाली है। केवल मैं ही किन परिवार में हूँ जो किन कुल की रक्षा कर सकता हूँ। हम तुम्हारी बड़ी बातें हैं, लेकिन देखो यह बुरी औरत कुछ हद तक सुंदर है। शायद यह किनेक्सा यूरेन ही है जो बहन ढूंढने के बहाने बहू को वापस लाई है। तुम मेरे भाई की मंगेतर हो। अभी भाई कहना जल्दबाजी नहीं है। डीएनए टेस्ट अभी नहीं हुआ है। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। तुम कभी भी किन महल के दरवाजे में प्रवेश नहीं कर पाओगी। तुम एक्सा यूरेन के लायक नहीं हो। बिना सोचे समझे बोलती हो। माफी मांगने के लिए थप्पड़ मारो। बुरी औरत, तुम्हारा प्रवेश अभी नहीं हुआ है और तुम मुझे ऐसा कहती हो। तुम मुझे नियम सिखाने की हिम्मत करती हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि नियम क्या होता है। अरे शेंजनियन की वजह से हुआ। वह बुरी औरत उसी की वजह से हुआ और मुझे भी फंसा दिया। माँ, ये जिन्नियन की गलती नहीं है। उसकी गलती नहीं है तो मेरी गलती है क्या? 408 नंबर बिस्तर। मरीज के परिवार वाले मेरे साथ बाहर आओ। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? डॉक्टर, मेरे शरीर में आखिर क्या समस्या है? सीधे कहो, मैं सहन कर सकता हूँ। हमने तुम्हारे शरीर में बोन कैंसर का पता लगाया है। शायद ज्यादा समय नहीं बचा है। अरे, बोन कैंसर का अंतिम चरण, ज्यादा समय नहीं बचा है। अरे यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर, क्या आप गलती कर रहे हैं? इस अंतिम समय में जो करना चाहो करो, जो खाना चाहो खाओ। अरे, बुरी खबर है शेन मैडम, सॉन्ग समूह ने हमारी कंपनी में खामियां पाई है और हमारे साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है। अनुबंध के अनुसार हमें कम से कम 30 लाख का मुआवजा देना होगा। बुरी खबर है शेन साहब, हमारा चल रहा प्रोजेक्ट एक प्राचीन कब्रगाह में गई है। निर्माण कार्य रोक दिया गया है। कम से कम 100 करोड़ का नुकसान हो गया है। 100 करोड़ का नुकसान बर्बाद हो गया। 100 करोड़ का नुकसान? अरे बाप रे, हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं? कैसे हमें प्राचीन कब्रगाह मिल गई? क्या जिन्नियन चली नहीं गई थी? क्या हमें सौभाग्य और उन्नति नहीं मिलनी चाहिए थी? फिर हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं? जिन्नियन ने कहा था चूड़ी उतारते ही हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आएगी। क्या जिन्नियन सही थी? जिन्नियन ने सही कहा था। नहीं,
यह सिर्फ एक संयोग है, ठीक है। पापा ने 90 लाख का ऑर्डर साइन किया था ना। शेन जिनियन कैसे लकी फिश हो सकती है? माँ, भाई, तुम लोग मुझ पर विश्वास करो। क्या फिर कोई बुरी खबर आएगी? नहीं, नहीं आएगी। बॉस शेन के निरीक्षण के दौरान इमारत ढह गई। बॉस शेन अभी नीचे दबे हुए हैं। राहत दल उनकी स्थिति का पता नहीं लगा पा रहा है। जीवित है या नहीं पता नहीं। अरे बाप रे, मेरा शेन परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। हमने उस पर विश्वास नहीं किया, अब उसे किन परिवार ने ले लिया है? यह क्या हो गया? अब क्या करें? जिन नियन सही थी, हम गलत थे। इतने सालों से वो हमारी रक्षा कर रही थी, वो चली गई और हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ गई। नहीं, मुझे उसे वापस लाना होगा। नहीं, तुम उसे वापस नहीं ला सकते। क्यों? तुम हमेशा हमें जिन नियन को वापस लाने से रोकते हो। माँ, यह सिर्फ एक संयोग है। मैं ही तुम्हारी लकी फिश हूँ। क्या तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते? अरे नहीं, उसे वापस लाना ही होगा। तुम में से कौन लकी फिश है? एक बार कोशिश करके देखो तो पता चल जाएगा। हाँ, अगर जिन नियन सच में हमारे लिए सौभाग्य लाने वाली लकी फिश है, तो क्या हमने लकी फिश को किन परिवार को मुफ्त में दे दिया? हाँ हाँ, कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, जिन नियन को वापस लाना ही होगा। मेरा पीस ऑफ माइंड, यह मेरे जन्म के साल मेरी माँ ने मेरे लिए मंगवाया था, मेरी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए। यह अचानक कैसे टूट गया? मैंने कहा था किन परिवार पर बड़ी मुसीबत आएगी। सिर्फ मैं ही किन परिवार की रक्षा कर सकता हूँ। तुम्हें सम्मान से बात करनी चाहिए। मैंने तुम्हें पहली बार देखा और मेरा पीस ऑफ माइंड टूट गया। मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम किन परिवार की रक्षा नहीं कर सकते? तुम किन परिवार को बर्बाद कर सकते हो? विनाशकारी धूमकेतु। मिस लू, ये युवराज द्वारा व्यक्तिगत रूप से लाया गया है। ये किन परिवार की बड़ी बेटी है? क्या डीएनए टेस्ट किया गया है? वह कहती है तो सही है। क्या पहचान की पुष्टि की गई है और फिर हमारे किन परिवार में आई है? अपने ही खाने का फल खा रही हो। मैं तुम्हें जल्दी से चले जाने की सलाह देती हूँ, जब तक पता चलता है कि तुम नहीं हो। भले ही किन परिवार तुम्हें छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगी। बड़ी बेटी, चाय तैयार है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि नियम क्या होते हैं। क्या देख रही हो? यह ब्रोकेट तुम्हारे लायक नहीं है। यह गोल्डन टीप तुम्हारे लायक नहीं है। किन परिवार आलसी लोगों को नहीं पालता। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं चली जाऊँ? हाँ, जैसे ही मैं चली जाऊंगी, किन परिवार की रेखा अवश्य नष्ट हो जाएगी। क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? तुम कौन सोचती हो कि तुम हो? किन परिवार की रेखा अवश्य नष्ट हो जाएगी। क्या तुम जानती हो किन परिवार? क्या स्थिति है? किन परिवार किंचन का सबसे अमीर परिवार है? तुम शिवरान की मंगेतर हो। पहले ही किन परिवार के कारण और भाग्य से जुड़ गई हो, और पहले ही किन परिवार के साथ मिल गई हो। अगर मैं चली गई, शायद तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारे एक वाक्य से किन परिवार का विनाश हो जाएगा? जब तक तुम जिम्मेदारी ले सकती हो, मैं अभी चली जा सकती हूँ। मिस लू, नहीं नहीं। क्या तुम सोचती हो कि मैं डरने वाली हूँ? और वह, क्या तुम सोचती हो कि मैं उसकी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस जाऊंगी? तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे ही मैं किन परिवार के दरवाजे से बाहर निकलूंगी भविष्य में, भले ही तुम 3 बार झुककर 9 बार प्रणाम करके मुझे वापस बुलाने आओ, मैं वापस नहीं आऊंगी। 3 बार झुककर 9 बार प्रणाम? मैं लू परिवार की बड़ी बेटी हूँ। पूरे किंचिंग में शीर्ष 10 उद्यमों में से एक पूरे हुआ देश में। मेरे लू परिवार के साथ तुलना करने वाले 100 से कम हैं। क्या तुम्हारे एक वाक्य से मेरी जान चली जाएगी? तुम चली जाओ, जल्दी से चली जाओ। ठीक है। जीवन और मृत्यु भाग्य में है, धन और समृद्धि स्वर्ग में है। तुम खुद अपनी मौत मोल ले रही हो। मैं भी कुछ नहीं कर सकती। अपना ध्यान रखना। अरे मिस लू, ये तो बड़ी बेटी है। मैं किन युवराज को क्या जवाब दूंगी? नहीं, मुझे जल्दी से उसे रोकना होगा। रुको। लगता है मेरा रिश्ता कमजोर है। चाहे पिछला जन्म हो या यह जन्म, मैं उनके पास नहीं रह सकती जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मुझे पाला पोसा। ऐसा होने पर बेहतर है कि पहाड़ पर वापस चली जाऊं। आज कोई भी उसे खोजने नहीं जाएगा। मैं यकीन नहीं करता कि उसके बिना किन परिवार का वास्तव में पतन हो जाएगा। बड़ी बेटी, आप नहीं जा सकती। बड़ी बेटी, रुको। अगर वह जाना चाहती है तो जाने दो। मैं यकीन नहीं करता। किन परिवार की 100 साल की नींद, क्या उसके एक वाक्य से ही धराशायी हो जाएगा? मिस लू, अचानक बिजली क्यों कड़की? आप ड्यूरान की मंगेतर हैं। पहले ही किन परिवार के कर्मों में फंस चुकी हैं।
भाग्य भी पहले ही किन परिवार के साथ जुड़ चुका है। अगर मैं चली गई तो शायद आप भी बुरा समय देखेंगी। क्या वाकई बड़ी बेटी ने जैसा कहा था? किन परिवार पर बड़ी विपत्ति आएगी? कोई है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जिनियन, भाई ने गलती की, भाई को नहीं करना चाहिए था। तुम पर भरोसा नहीं किया, सारी गलती भाई की है। तुम भाई के साथ वापस चलो, मैं तुमसे विनती करता हूं। जिनियन, क्या भाई को तुम्हारे सामने घुटने टेकने होंगे, तभी तुम मुझसे मिलोगी। जिनियन, पिताजी अभी जीवित हैं या नहीं पता नहीं। अगर तुम सच में लकी कार्प हो तो उन्हें बचाओ, शेन परिवार को बचाओ। जिनियन, चलो चलो चलो, सावधान। ये क्या हुआ? शेन जिनियन कहा है, क्या आपने देखा? मिस लू ने मिस शेन को अभी भगाया और तुरंत बदकिस्मत हो गई। दिन में बिजली गिरी और सीधे उन पर गिरी। दिन में बिजली गिरना, वाकई ऐसा करिश्मा भी होता है। क्या शेन जिनियन सच में लकी कार्प है? इन सालों में हमने उसे गलत समझा। नहीं, मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। क्या आप जानते हैं शेन जिनियन कहाँ गई है? ये मुझे नहीं पता। अरे, आपको क्या हुआ? मेरे पिता निर्माण स्थल पर गए थे, इमारत ढह गई, अभी नीचे दबे हैं। जीवित हैं या नहीं पता नहीं। बचाव दल भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा। शेन की कंपनी भी बंद होने वाली है। मुझे जल्दी से शेन जिनियन को ढूंढना होगा, नहीं तो हमारा शेन परिवार वाकई खत्म हो जाएगा। शेन परिवार का पतन हो गया, लेकिन शेन परिवार तो किंचिंग के अभिजात वर्ग में गिना जाता था। तो मिस शेन के जाते ही अचानक पतन कैसे हो गया? किन ज्यूरान की मंगेतर जिनियन का अपमान करने पर सजा भी मिली, वो भी इतनी बदकिस्मत हो गई। क्या वो सच में लकी कार्प है? नहीं, मुझे जल्दी से ढूंढना होगा। शेन जिनियन बड़ी बेटी। किन शाओ युहान साहब को अचानक आपात हो गई। वे अमेरिका लौट गए हैं। इस बार का सहयोग शायद सहयोग टूट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दीदी के पास कार्प की किस्मत है। क्या उन्हें वापस नहीं बुलाया गया था? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बदकिस्मती की बात। किन शाओ, अस्पताल से फोन आया है। हेलो। किन शाओ, बॉस किन को दिल का दौरा पड़ा है, अभी उनका इलाज चल रहा है शायद। क्या सहयोग विफल हो गया? दादा की हालत बिगड़ गई है। ऐसी बदकिस्मती की बात कैसे हो सकती है? क्या दीदी को वापस नहीं बुलाया गया था? उनकी कार्प की किस्मत। किन परिवार की रक्षा करनी चाहिए? क्या घर में कुछ हुआ है? हेलो मैनेजर, क्या हुआ है? बुरा हो गया बड़े साहब, आपकी मंगेतर ने बड़ी बहन को निकाल दिया। जाते समय क्या बार बार नहीं कहा था कि आप मेरी बहन की अच्छी देखभाल करें? किसने उन्हें निकालने की अनुमति दी? मैं वाकई नहीं रोक सका बड़े साहब। बड़ी बहन अभी गई है और अचानक आसमान से बिजली गिरी, सीधे लू साहबा पर गिरी। आप कहते हैं क्या बड़ी बहन ने जो कहा क्या वाकई सच हो जाएगा? बड़े साहब, बड़ी बहन अभी गई है और अचानक आसमान से बिजली गिरी, सीधे लू साहबा पर गिरी। आप कहते हैं क्या बड़ी बहन ने जो कहा क्या वाकई सच हो जाएगा? उन्होंने और क्या कहा? कहा किन परिवार पर बड़ी मुसीबत आएगी, केवल वही किन परिवार को बचा सकती है। और कहा अगर वो आज चली गई तो बाद में 3 बार झुककर 9 बार सिर झुकाकर उन्हें वापस बुलाएंगे तो भी वो नहीं लौटेंगी। बड़े साहब, आप कहते हैं अब क्या करें? अब तो सब खत्म हो गया। दादा अभी अस्पताल में गंभीर हालत में है। अगर बहन को वापस नहीं बुलाया गया तो दादा शायद। हाँ बड़े साहब, शेन परिवार ने भेज दिया शेन जिन नियान साहबा को और फिर वे गिर गए। आप कहते हैं शेन परिवार गिर गया? हाँ, कहा जाता है उस दिन रिश्तेदारी का जश्न पूरा नहीं हो सका। शेन साहबा ने तुरंत कांच के टुकड़े निकल लिए। रास्ते में कार दुर्घटना भी हो गई। हाय, अब शेन बाबू अभी भी इमारत के नीचे दबे हुए हैं, जीवित या मृत पता नहीं। शेन साहबा को भी हड्डी का कैंसर पता चला है। अब तो शेन परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जब दीदी शेन परिवार से चली गई तब से शेन परिवार का बुरा वक्त शुरू हो गया।
अब दीदी किन परिवार से चली गई है? क्या किन परिवार भी शेन परिवार की तरह बर्बाद हो जाएगा? युवराज, शेन ई चुआन दीदी को ढूंढने चले गए हैं, तो अब हम क्या करें? मुझे परवाह नहीं है तुम कैसे करोगे। अभी इसी वक्त मेरी दीदी को वापस लाओ, चाहे 3 बार झुककर 9 बार सिर झुकाना पड़े, या किन परिवार की सारी संपत्ति छोड़नी पड़े, मेरी दीदी को वापस लाना ही होगा। जी युवराज। नहीं नहीं, मैं खुद दीदी को वापस लेकर आऊंगा। शेन जिनियन कहाँ है? शेन जिनियन तुम्हारे साथ क्यों नहीं लौटी? माँ, मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। जिन नियन को किन परिवार ने निकाल दिया है। निकाल दिया? वह तो किस्मत वाली थी, उसे क्यों निकाला गया? मुझे पता था जंगली मुर्गी ही रहती है, वह कभी मोर नहीं बन सकती। माँ, शेन जिनियन तो अशुभ है, मैं ही तुम्हारी किस्मत वाली हूँ। हाँ, कियान जुए ने सही कहा, वह किस्मत वाली नहीं है, नहीं तो उसे क्यों निकाला जाता? माँ, अब तक तुम क्यों नहीं मानती? जिन नियन के बाद हमने उसे निकाल दिया, तब से हमारे शेन परिवार का बुरा वक्त शुरू हो गया। पिताजी की हालत अज्ञात है। अगर हम जिन नियन को वापस नहीं लाते तो हमारा शेन परिवार वाकई बर्बाद हो जाएगा। भाई, यह सिर्फ एक संयोग है। शेन जिनियन, अगर वह इतनी ही ताकतवर होती तो उसे किन परिवार ने क्यों निकाला? शेन जिनियन तो अशुभ है, तुम उसके जाल में फंस गए हो। मैंने साफ देखा है, किन जियूरान की मंगेतर लू युएलूजी किसी तरह शेन जिन नियन से नाराज हो गई और दिन दहाड़े बिजली गिरकर उन्हें चोट पहुंची। भाई, तुम्हें अजीब नहीं लगता? अजीब? क्या अजीब है? जो कोई भी शेन जिन नियन से नाराज होता है उसकी मौत निश्चित है। हमें उसे तुरंत वापस लाना होगा। मुझे अभी खबर मिली है कि किन परिवार के किन बुजुर्ग शेन जिनियन के जाने के बाद भी गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। जो भी शेन जिनियन के संपर्क में आया है बदकिस्मत हो जाएगा। हाँ, वह एक अशुभ है। शेन जिनियन ही अशुभ है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। हाँ, अशुभ अशुभ, वह सौभाग्यशाली नहीं है, वह अशुभ है। हाँ माँ, आप चिंता न करें, मैं हूं ना, पापा जरूर सुरक्षित बच जाएंगे। केवल शेन जिनियन को वापस लाने से हमारा शेन परिवार बर्बाद हो जाएगा। हाँ, बुजुर्ग के साथ जो हुआ, क्योंकि वे कियांशु के साथ नहीं थे, हम कियांशु के साथ थे, इसलिए हम बच गए, हमारी जान बच गई। माँ, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? क्या आप कियांशु पर एक बार विश्वास नहीं कर सकती? अगर कियांशु नहीं होती तो शायद हम उस हादसे में मर चुके होते। कियांशु ही सौभाग्यशाली है। माँ, तो जिनियन का क्या होगा? क्या हम वाकई उसकी परवाह नहीं करेंगे? भाई, तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुम शेन जिनियन के जितने करीब जाओगे तुम उतने ही बदकिस्मत हो जाओगे। मैं ही शेन परिवार की सौभाग्यशाली हूँ। इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? बिजली गिरने से? बिजली गिरने से? क्या वह किनशियुरान की मंगेतर है? मैं देखने जाता हूँ। मैंने गलती की, मुझे शेन जिनियन को नाराज नहीं करना चाहिए था। क्या मैं वाकई बहुत बदकिस्मत होने वाला हूँ? नहीं, मुझे अपने पिता से बात करनी चाहिए, चाहे उसे कितना भी पैसा चाहिए। मुझे उसे देना होगा, बस वह मुझे माफ कर दे। मिस लू, अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम उसकी चाल में फंस जाओगी। तुम्हारा यह क्या मतलब है? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? भाग्य समाप्त हो रहा है, जो भी उसे नाराज करेगा उसके साथ दुर्घटना होगी, वह बहुत बदकिस्मत हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही है। क्या भाग्य समाप्त हो रहा है? शेन जिनियन तो एक अशुभ है, जो भी उसके संपर्क में आएगा बदकिस्मत हो जाएगा। वह इसी तरकीब से न केवल हमारे शेन परिवार को धोखा दिया, बल्कि किन युवराज को भी धोखा दिया। अब तुम भी उसकी चाल में फंस गई हो। सच में, बिल्कुल सच में। सब शेन जिनियन उस बुरे व्यक्ति की वजह से। मेरे पिता की जान खतरे में है और इससे हमारे शेन परिवार को दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया। मतलब मेरे ऊपर बिजली गिरी क्योंकि यह आदमी एक अशुभ व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि मेरा भाग्य खत्म हो रहा था। अगर शेन जिनियन के पास वास्तव में इतनी शक्ति होती कि वह लकी कार्ड बन सके और लोगों को भाग्यशाली बना सके, तो किन परिवार द्वारा उसे वापस ले जाने के बाद उन्हें कोई भाग्य क्यों नहीं मिला, बल्कि किन परिवार के बुजुर्ग लगभग मौत के मुंह में हैं। बुजुर्ग का क्या हुआ? मेरे भाई को अभी खबर मिली है किन परिवार के बुजुर्ग अचानक बीमार पड़ गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। बहुत संभावना है। मिस लू, आप भी ज्यादा दुखी न हो। मुझे पता था यह बुरी औरत, यह कोई अच्छी चीज नहीं है। उसने मेरा नुकसान किया, यह तो ठीक है, लेकिन अब उसने किन परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। हाँ, मेरे पिता उसकी वजह से मौत और जिंदगी के बीच हैं।
हमारे पूरे परिवार को सड़क दुर्घटना का सामना करना पड़ा। मेरी माँ को हड्डी का कैंसर हो गया। सब शेन जिनियन इस अशुभ व्यक्ति की वजह से। यह औरत, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। सुना है किन परिवार के छोटे बेटे हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उसे घर वापस लाएं। अगर वह वास्तव में घर वापस आ गई तो पूरा किन परिवार उससे प्रभावित हो सकता है। आप चिंता न करें, मैं किसी भी हालत में उसे किन परिवार वापस नहीं आने दूंगा। शेन जिनियन, तुम अभी भी ऊंची शाखा पर चढ़ना चाहती हो। सपना देखो, मैं अभी तुम्हारा असली चेहरा उजागर करता हूँ। बहन, पापा मिल गए। बहुत अच्छा। मैंने कहा था न कि मैं ही लकी कार्प हूँ। केवल मैं ही पापा को उस हालत में बचा सकती हूँ। मैं बहुत दूर हूँ। लकी कार्प की शक्ति अब काम नहीं कर रही। किन और शेन दोनों परिवारों को शायद विपरीत प्रभाव झेलना पड़ेगा। पता नहीं वे कब तक टिक पाएंगे। क्या आपको यकीन है यही वह विला है जहां शेन जिनियन रहती है? हाँ, हमें पता चला है कि मिस उन्हें गोद लेने से पहले यहाँ कुछ समय रही थी। सभी लोग मेरी बात सुनो। चाहे शेन जिनियन कोई भी मांग करे, उसका विरोध मत करना। चाहे 3 बार घुटने टेकने और 9 बार सिर झुकाने पड़े, मिस को मेरे साथ इन परिवार वापस लेकर आना। जी। बहन, जिनियन बहन, पहले मैं गलत थी। दादा अब आईसीयू में है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे साथ वापस चलिए। उनकी जान बचाइए। अब बहुत देर हो चुकी है, कृपया वापस जाएं। बहन, पहले सब मेरी गलती थी। मैं उस पर ठीक से नजर नहीं रख पाई। मुझे एक और मौका दीजिए, ठीक है? कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पहले कहा था बस मैं चली जाऊं। चाहे तुम 3 बार झुककर 9 बार मिन्नत करो, मैं वापस नहीं आऊंगी। जब तुम मुझे अशरफी मछली नहीं मानते तो दूसरा गुरु ढूंढ लो। दीदी, ये सब मेरी गलती थी। दादाजी ने इतने साल तुम्हें ढूंढने से कभी हार नहीं मानी। क्या किन परिवार को एक और मौका दोगी? मैं अपनी सारी दौलत दे दूंगा। किन परिवार की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। दीदी, वापस चलो ना। शेन परिवार का कर्ज चुका दिया है, पर किन परिवार का जन्मदान अभी बाकी है। ठीक है, तुम्हारे चेहरे की खातिर एक और मौका देती हूँ। चलो चलते हैं। शुक्रिया दीदी, चलो घर चले। रुको जरा, मैं मंजूर नहीं करती। हट जाओ। लुयुए, तुम यहाँ क्यों हो? शिवरान, ये औरत झूठी है। ये किन परिवार को कभी भाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य ही लाएगी। चुप रहो, बकवास मत करो। शेन वालों ने खुद कहा है ये औरत अशुभ है। जिसने भी इसको छुआ उसकी किस्मत खराब हो गई। हर चीज बर्बाद हो जाती है। तुम्हें याद है, इसी ने दादाजी की गाड़ी टकराई थी, तब जाकर कैंसर का पता चला, वरना बचाव हो जाता। अगर ये ना होती तो शायद किन दादाजी को कैंसर ही ना होता। बस आखिरी मौका दे रही हूं, अभी मेरी दीदी से माफी मांगो। माफी? मैं तुम्हारे साथ बड़ी हुई। तुम इस सजनबी पर विश्वास करते हो? माफी मांगो। आज मैं इस डोंगी का असली चेहरा दिखाऊंगी। तुम क्या करने वाली हो? किन घर में 100 साल पुरानी चाय की पत्तियां, बेशकीमती प्याले चाहिए, लेकिन यहाँ इस गांव में कच्चे बर्तनों में पी रहे हो। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। हर कर्म का फल मिलता है। बुराई बोओगे तो बुरा काटोगे। जब तक तुम मेरे लिए त्याग करोगे तभी तुम्हारे पाप धुलेंगे। तुम्हें लगता है मैं मानूंगी? तुम तो झूठ का पुतला हो। जो बीज तुमने बोए हैं उन्हें तुम्हें ही निगलना पड़ेगा। अब अपनी किस्मत से लड़ो। भैया, पापा कहाँ हैं? यह देखो। पापा अब नहीं रहे। ऐसा कैसे हुआ? मैं तो लकी किस्मत वाली हूँ। पापा कैसे चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं? कहीं शेन जिनियन सच में लकी फिश तो नहीं? तुझे याद है शेन जिनियन ने आखिरी बार क्या कहा था? जेड वेन टूट गया है,
शेन परिवार का अंत निश्चित है। पहले पापा, अगला कौन होगा? अब मेरी बारी है। जल्दी, अभी भी वक्त है। चलो जल्दी से शेन जिनियन को वापस ला दें। तभी हमारे शेन परिवार को बचाने की उम्मीद है। पर अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने लू यूए को बता दिया कि शेन जिनियन धोखेबाज है। अब लू यूए जा चुकी है शेन जिनियन से मिलने। शायद हमने उसे पूरी तरह नाराज कर दिया है। तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? खत्म, सब खत्म हो गया। अब बस इंतजार करो कि कब हमारी बारी आती है। इंतजार नहीं कर सकते, हमें जल्दी जाना होगा। जल्दी जाकर शेन जिनियन को ढूंढ कर लाओ। किन परिवार से पहले ही पहुंचना होगा। उसे शेन परिवार में वापस लाना होगा। क्या वो सच में वापस आना चाहेगी? नहीं, मैं खुद जाऊंगी। भले ही वह इतने साल पालने पोसने का ख्याल रखे, वह मेरी अनदेखी नहीं करेगी। माँ, तुम अब तक यहाँ नाटक कर रही हो, है ना? चुप हो जाओ। तुम शिवरान, वह बस एक धोखेबाज है। वह एक अशुभ है। तुम उसे वापस ले गए तो बस दुर्भाग्य और मुसीबतें ही मिलेंगी। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो कृपया वापस जाइए। दीदी, किन छोड़े युवराज, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मुझे ऐसे न बुलाएं। शिवरान, मेरा हाथ देखो, यह सब उसकी वजह से हुआ। मेरा हाथ इस हालत में आ गया है। और शेन परिवार ही उसकी वजह से दुर्भाग्य फैल रहा है। तुम भी उसे घर लाए हो। उसके बाद ही किन बुजुर्ग को कैंसर हुआ है। क्या ये सब साबित नहीं करते कि वह एक अशुभ तारा है? बस करो। मेरे किन परिवार के मामले में तुम्हारा क्या लेना देना है? आज किसी भी हालत में मैं अपनी बहन को वापस ले जाऊंगा। शिवरान, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। तुम्हारा मामला मेरा मामला है। अगर तुमने मेरी बहन का अपमान किया तो मैं तुरंत शादी रद्द कर दूंगा। उसे यहाँ से निकाल दो। अच्छा, मैं समझ गया कि तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे थे। तुम इस अशुभ को घर लाने पर तुले हुए हो। असल में तुम उसे पसंद करते हो। तुम उसे घर लाकर पालने पर तुले हुए हो, है ना? चुप रहो। उसका अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तो कहूंगा तुम लोग। यह क्या हो रहा है? अरे छोटे साहब, ये क्या हो रहा है? यह हवा कहां से आई? अभी तो आसमान साफ था, अब बादल छा गए हैं। तुम यह जादूगरनी, तुमने क्या किया? किन ज़ुरान, क्या तुमने देखा? वह सच में एक अशुभ है। जो भी उसके पास जाएगा दुर्भाग्य का शिकार होगा। तुम अभी तक चुप क्यों नहीं हो गए? तुम सच में एक मूर्ख हो। तुम मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे करते हो? अगर तुम नहीं होते तो मैं ऐसा नहीं होता। अब इस हालत में तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह मेरी वजह से है? तुम नहीं तो और कौन? मैं ऐसा हो गया हूँ सब तुम्हारी वजह से। तुम एक अशुभ हो। जीभ काट ली। ऐसा कैसे हुआ? क्या मैं अब कुछ नहीं कह सकता? तुम बार बार कहते हो कि अशुभ के संपर्क में आने की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, जब से तुम यहाँ आए हो क्या मैंने तुम्हें छुआ है? मैं अच्छे से सोचो, आखिर किसने तुम्हें छुआ है? क्या यह मेरे भाई को अभी खबर मिली है किन परिवार के बुजुर्ग अचानक बीमार हो गए हैं? नहीं, यह जरूर झूठ है। बस करो, आज से शादी रद्द कर दी गई है। शेन जिनियन मेरे किन परिवार की बेटी है। उसका अपमान करना हमारे किन परिवार का अपमान करना है। तुम जाओ। बहन, पहले मैं गलत था। मैंने नौकरों को तुम्हारी देखभाल करने के लिए ठीक से नहीं कहा। मैंने पहले ही कहा है, जब मैं चला जाऊंगा तुम्हारे किन परिवार का मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब दादा की हालत गंभीर है। तुम मुझे जो कहोगे मैं करूंगा। तुम किन परिवार को जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं तैयार हूँ। बस तुम मेरे साथ घर चलो और दादा को बचाओ। किनेक्सा यूरेन, क्या तुम सच में ऐसे इंसान पर भरोसा करोगी? बस तुम मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हें किन परिवार की वारिस बना दूंगा और उसके बाद किन परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। किनेक्सा यूरेन, तुम पागल हो गए हो। वह खरबों की संपत्ति है। शेन जिनियन के बिना किन परिवार इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचता। और यह सब मेरी बहन का हक था।
वह एक अशुभ है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बस करो। अगर तुमने मेरी बहन का अपमान किया तो यहाँ से चले जाओ। तुम लोग क्या देख रहे हो? उसे यहाँ से बाहर निकालो। क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसी औरत के लिए क्या तुम मेरे साथ रिश्ते तोड़ना चाहते हो? अगर बहन हाँ कह दे तो न सिर्फ हमारी शादी की बात खत्म होगी, बल्कि किन ओलू परिवार का सहयोग भी तुरंत रद्द हो जाएगा। किनेक्सा यूरेन, क्या तुम ऐसी औरत के लिए मुझसे शादी तोड़ना चाहते हो? चुप रहो। अगर तुमने बहन का अपमान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, वह एक धोखेबाज है। हम इतने सालों से साथ हैं। यह औरत एक अशुभ है। उसमें ऐसा क्या है? क्या वह सच में मेरी बहन है? तुम बस उसे घर लाना चाहते हो और मेरी जगह लेना चाहते हो। बेबुनियाद बातें कर रहे हो। मेरी जगह लेना? कभी नहीं। तुम सच में बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अपने कर्मों का फल खुद भोगो। तुमने मुझे फिर से गाली दी। हेलो पापा, क्या हुआ? जल्दी वापस आओ, बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या? हमारे घर में क्या हुआ है? 3 साल पहले हमारे लू परिवार की जिम्मेदारी वाले प्रोजेक्ट में धनसाव हो गया था। खुशकिस्मती से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मामला दर्ज हो चुका है और बड़े प्रोजेक्ट्स में भी समस्याएं पाई गई है। हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह सच है? मैंने अपने कर्मों का फल खुद भोगा है और अब यह हमारे लू परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, लेकिन शन परिवार ने कहा था कि तुम एक अशुभ हो। इंजन, माँ को बचाओ। माँ ने गलती की है। माँ को तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। बहन, हमें माफ कर दो। हमारे साथ घर चलो। वे यहाँ कैसे आ गए? शन परिवार के लोग। उन्हें अंदर आने दो। तुम लोग कैसे आ गए? जिनियन, भाई ने एक गलती कर दी। भाई को तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें निकालना नहीं चाहिए था। तुम हमें एक और मौका दो, ठीक है? जिन्नियन, माँ ने गलती कर दी। माँ ने सच में गलती कर दी। क्या तुम माँ को इस बार माफ कर सकती हो? अभी तुम्हारे पापा की हालत पता नहीं। माँ को कैंसर हो गया है। तुम हमें नहीं छोड़ सकती। अब तुम लोगों को गलती का एहसास हुआ, लेकिन सिर्फ मरने के डर से। तुम लोग मेरी बहन से मदद मांगने आए हो। शेन परिवार की रक्षा करो। बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम किंग परिवार भी तो मुसीबत में पड़ गए हो। अब जिनियन को वापस बुलाने आए हो। हाँ, तुम लोग ही तो शेन जिनियन की किस्मत का फायदा उठाना चाहते हो। शेन जिनियन की किस्मत की ताकत। तुम्हें हम पर आरोप लगाने का हक नहीं। पहले मैंने बहन की किस्मत का फायदा उठाया, यह मेरी गलती थी। लेकिन अब मैं सिर्फ बहन को घर लाना चाहता हूं। भले ही बहन की किस्मत किन परिवार की रक्षा न कर सके, मैं सिर्फ बचे हुए समय में बहन को दादा से मिलाना चाहता हूं। दादा से मिलवाना चाहता हूं। तुम लोग देर से आए हो। मैंने पहले ही उनके साथ किन परिवार वापस जाने का वादा कर दिया है। बहुत अच्छा बहन। हाँ, अरे अच्छा है युवराज, बाबूजी खतरे से बाहर है। बाबूजी सच में बच गए। क्या अभी वापस लौटने का वादा किया था? किन बाबूजी की बीमारी ठीक हो गई? दादा, आप ठीक हो गए। मैं ठीक हूं प्यारे बेटे। क्या तुमने अपनी बहन को ढूंढ लिया? दादा, मिल गई। अच्छा, ये सब हमारी गलती थी 20 साल पहले। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में जल्दबाजी न करता, तुम्हारी बहन को घर पर अकेले खेलने न छोड़ता, तो वो गुम न होती, बाहर 20 साल से ज्यादा का कष्ट न झेलती। पहले मैंने गलती की। मेरे लोगों ने बहन का अपमान किया। चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं बहन को वापस ले जाऊंगा। इतनी छोटी सी किस्मत की बच्ची, लेकिन उन शेन परिवार ने बस उसका फायदा उठाया। चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, जिनियन को वापस लाना है। पता है दादा। बहन, चलो घर चलते हैं। चलो। नहीं जा सकते। जिनियन, मैं तुमसे विनती करता हूं, माँ को बचाओ। तुम लोग वापस जाओ। मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम हमें अकेला नहीं छोड़ सकते। शेन परिवार ने तुम्हें इतने सालों तक पाला है। जन्म देने का एहसान नहीं तो पालने का तो है। मैंने कहा था, चूड़ी टूट गई है, एहसान खत्म हो गया है। अब से तुम्हारा शेन परिवार कुछ भी करे, वह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्या तुम हमें बर्बाद होते देखोगे? क्यों सब उसे वापस लाना चाहते हैं? शेन जिनियन को वापस लाना चाहते हैं। क्या यह संयोग है? क्या वह सच में मछली है? क्या वह अपने आसपास के लोगों को भाग्यशाली बना सकती है? और जो उसका अपमान करते हैं, उन्हें बर्बाद कर देती है शेन परिवार। शेन परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब मेरी बारी है, दीदी। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हारा यह क्या मतलब है? तुमने कहा था वह अशुभ है। अब तुम उसे वापस क्यों बुला रही हो?
तुमने कहा था वह अशुभ है, तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई ने उसे वापस क्यों बुलाया? तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मुझे पहले नहीं पता था। वह मछली है। मैंने मछली का अपमान किया, इसलिए मैं इतना बदकिस्मत हूँ। तुम बार बार कहते हो कि अशुभ के कारण ऐसा हुआ, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, जब से तुम यहाँ आए हो, क्या मैंने तुम्हें छुआ है? मैं अच्छे से सोचो, किसने तुम्हें छुआ है? तुम ही अशुभ हो, तुम बकवास कर रहे हो। शेन जिनियन ने सही कहा। तुम्हारे छूने के बाद ही मेरी किस्मत खराब हुई है। हर कोई जो तुम्हारे संपर्क में आता है बदकिस्मत हो जाता है। तुम ही अशुभ हो। क्या? मेरी बेटी अशुभ है। माँ, भाई, वह बकवास कर रही है, वह बेकार बातें कर रही है। तुम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, उस जैसे लोगों की बातों पर। कियानजू, क्या तुम सच में अशुभ हो? बिल्कुल नहीं, मैं ही तुम्हारे परिवार की मछली हूँ। तुम भूल गए, मेरे कारण तुम कई बार मुसीबत से बचे हो। हाँ, पिछली बार जब हमारी कार दुर्घटना हुई थी, कियानजू के कारण ही हम बच गए थे। माँ, जिनियन और उसकी सहेली की कार इतने सारे सरियों से छलनी हो गई थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ, जबकि हम लगभग मर ही गए थे। क्या ये कुछ नहीं बताता? तुम अशुभ हो। जिनियन ही हमारे परिवार की मछली है। माँ, मैं तुम्हारी असली बेटी हूँ। मैं कैसे अशुभ हो सकती हूँ? हाँ, तुम अशुभ हो। जब से तुम शेन परिवार में आई हो, हमारे शेन परिवार का कुछ अच्छा नहीं हुआ। पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, फिर तुम्हारे पापा चले गए, अब मैं भी मरने वाली हूँ। सब तुम्हारी वजह से। हमने जिनियन को घर से निकाल दिया। तुम बुरी औरत, तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम भी कुछ कम नहीं हो। मेरी कुछ बातों से तुमने 20 साल पाली हुई बेटी को घर से निकाल दिया। जिनियन, तुम हमारे साथ चलो, शेन परिवार को बचाओ। नहीं बड़ी बहन, मैंने गलती कर दी। यह बुरी औरत है, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हारा अपमान किया। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे सेवा करने का मौका दो। मैं तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगा, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, लू परिवार को बचाओ। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने उसकी कदर नहीं की। जिनियन, हमें सच में एहसास हो गया है कि हमने गलती की है। क्या तुम इतने निर्दयी हो कि शेन परिवार के बर्बाद होते हुए देखोगे? तुम हमारे साथ चलो। बड़ी बहन, मुझे धोखा दिया गया था। वे थी, उनकी मीठी बातों से मैं धोखा खा गया। तुम्हें 100 साल पुरानी चाय पसंद है ना? मैं अभी भिजवाता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। लू परिवार को तुम्हारी सेवा करने का मौका दो। जिनियन, 100 साल की चाय कुछ नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। 1000 साल का जिनसिंग, 10,000 साल की लिंगजी, भाई तुम्हारे लिए सब खरीदेगा। फ्लोटिंग लाइट सिल्क और टॉप क्वालिटी व्हाइट पोर्सलेन। मेरी कंपनी में हैंडमेड कस्टमाइजेशन भी है। मैं तुम्हारे लिए सबसे महंगी चीजों का समझाऊंगा। तुम जो भी चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारे परिवार को बचाओ। जिनियन, हमारे शेन परिवार की सारी संपत्ति तुम्हें दे दी जाएगी। तुम जो भी चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे साथ चलो, शेन परिवार को बचाओ। उन्हें बाहर निकालो, मेरी बहन को परेशान मत करो। जी। जिनियन, माँ ने गलती कर दी। माँ को सच में एहसास हो गया है। माँ ने तुम्हें 20 साल पाला, भले ही माँ ने गलती कर दी। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। 20 साल के पालन पोषण का कर्ज मैंने चुका दिया है। मैंने कहा था, चूड़ी टूटते ही मेरा शेन परिवार से सारा लेन देन खत्म हो गया, कोई संबंध नहीं। जिनियन, यह वह दिन है जब यह हाथी दांत का ब्रेसलेट टूट गया था। माँ ने सोने और हाथी दांत के साथ इसे ठीक करवाया है। तुम माँ को एक मौका दो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? हाँ, तुम बस दया करो और शेन परिवार को एक बार बचाओ। तुम बस माँ के साथ वापस चलो। माँ तुम्हें वादा करती है, भविष्य में तुम जो भी कहोगी माँ तुम्हारी बात मानेगी। क्या यह सच है? सच है बहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमारे साथ वापस चलो। मैं तुमसे अब और नहीं लड़ूंगी। मैं तुम्हें कमरा वापस दे दूंगी। मैं तुम्हें सारे कपड़े वापस दे दूंगी। माँ, पापा और भाई का प्यार भी मैं नहीं चाहती। मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमारे साथ वापस चलो। मैं तुमसे अब और नहीं लड़ूंगी, तुम हमें बचाओ। जिनियन, हमारे साथ वापस चलो। बड़ी बहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम सही कहती हो। मैं वास्तव में किनेक्स आयुरन के लायक नहीं हूँ। मैं इस शादी की उम्मीद नहीं करती। मैं बस चाहती हूँ तुम हमारे परिवार को बचाओ। बहन, अगर तुम्हें लगता है कि यह मुश्किल है, मैं अभी उन्हें भगा देती हूँ। जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ किन परिवार वापस चलूंगी? मेरा और इन लोगों का बस पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। तुम क्या करने वाली हो? यह तुम्हारे लिए है। अब से
मेरे सामने मत आना। जिनियन, क्या तुम सच में हमें छोड़ दोगी? हर चीज की एक सीमा होती है। मैंने शेन परिवार को 20 साल तक बचाया। अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर हम इसमें उलझे रहेंगे तो यह उल्टा असर करेगा। चलो। हमने गलती की है। हमने उसका दिल तोड़ दिया है। वो वापस नहीं आएगी। खत्म हो गया। हमारा शेन परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया है। भले ही हमने पहले कुछ गलत किया हो, वह हमें इस तरह नहीं छोड़ सकती। उसने हमारे लिए सिर्फ एक बाल छोड़ा है। इसका क्या मतलब है? क्या यह हमारा मजाक उड़ा रहा है? तो शेन जिनियन की कार की शक्ति, अगर यह इतनी शक्तिशाली है, तो क्या इस बाल का भी कुछ उपयोग हो सकता है? मुझे लगता है कि उसने यह जानबूझकर किया है, हमसे बदला लेने के लिए। हमारे साथ ऐसा किया। इन सालों की शांत जिंदगी सब जिनियन की वजह से थी। हमने उसके साथ गलत किया। ये बाल तुम्हें चाहिए? एक सड़ा हुआ बाल। मुझे इसकी क्या जरूरत है? अगर नहीं चाहिए तो मैं इसे ले जाऊंगा। यह मेरी गलती है। मैंने उसकी किस्मत पर विश्वास नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया। यह मेरी गलती है, मेरी गलती। माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? दादा, तुम अस्पताल से कैसे निकल आए? मैं चिंतित था, इसलिए अपनी आंखों से देखना चाहता था। मेरी प्यारी पोती। दादा, मैं वापस आ गया हूँ। प्यारी पोती, वापस आ गई तो ठीक है। प्यारी पोती, वो सब मेरी गलती थी। अगर मैं उस समय कॉन्ट्रैक्ट की बातों में न उलझा होता तो तुम 20 साल से घर से दूर न होती। ये मेरी गलती है। दादा, ये 20 साल मेरे लिए एक सबक थे। आपको दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। अब घर वापस आना ही काफी है। और हाँ, मैंने इस लड़के को तुम्हारे लिए कुछ तैयार करवाया है। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आता तो बस बोल देना। ये सब चीजें मेरे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी तुम हो। मैं समझ गया। मैंने शेन घर में तुम्हारे बारे में सब सुना है। इन सालों में शेन घर में तुमने बहुत कष्ट झेले। दादा ने कहा तुम किन घर वापस आ गई हो। अब तुम्हें अपनी किस्मत का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, बस अपना किन घर की बड़ी बेटी बनकर जीवन का आनंद लेना। ठीक है। हेलो मिस्टर युएहा। पहले मुझे अचानक एक आपात स्थिति के कारण वापस देश जाना पड़ा। अब हमारी कंपनी किन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है? अमेरिका की प्रमुख टेक कंपनी हमारे साथ अरबों का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। दीदी, तुमने अपनी किस्मत का उपयोग नहीं किया, फिर भी हमारे पास इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे आया? यह मेरे बस में नहीं है। जो लोग मेरे साथ अच्छा करते हैं, उनके साथ जितना अच्छा होगा उतना ही भाग्यशाली होंगे। इसलिए हमारे किन घर के अच्छे दिन अभी आने वाले हैं। और जो लोग मेरे प्रति दुर्भावना रखते हैं, शायद अब उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा होगा। यह चीज कैसे काम करती है? लेकिन चूंकि यह उसके शरीर से गिरी है तो यह निश्चित रूप से उपयोगी होगी। ओ आ। अगर मैंने गाड़ी न रोकी होती तो मैं खाई में गिर जाता। यह बाल मेरी जान बचा लिया। वही मेरी जान बचाई। यह कैसे हुआ? ये हमारी सजा है, जिनियन। चुपचाप कार की शक्ति का उपयोग करके उसने हमारी इतनी मदद की। हमने आभार नहीं दिखाया, बल्कि हर जगह उसे परेशान किया। ऐसी सजा मिलना हमारे लिए उचित है। यह तुम्हारी सजा है। मैंने उसका उपयोग नहीं किया। मैंने उसे गुलाम नहीं बनाया। मुझे ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर तुमने हमें जिनियन के बारे में गलतफहमी में नहीं डाला होता तो हम उसे बुरा समझकर कैसे निकाल सकते थे? मुझे लगता है
सबसे ज्यादा सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? सर, क्या आप ठीक है सर? नहीं, अगली बारी मेरी है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे जल्दी से सामान पैक करके भागना होगा। नहीं, मैं बदकिस्मत नहीं हूँ। मैंने शेंजनियन का कभी अपमान नहीं किया। मैं कैसे बदकिस्मत हो सकता हूँ? नहीं नहीं। मरने की इच्छा है क्या? रास्ता देखकर चलो। तुम ही। नहीं, किसी का अपमान नहीं करना है। अगर सच में बदकिस्मत हो गया तो क्या होगा? मुझे सावधान रहना होगा। पागल। लगता है यह शेंजनियन इतनी खास नहीं है, बस मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। तो यह बदकिस्मती मुझ तक नहीं पहुंचेगी। हम यह कैसे हुआ? क्या मैं सच में बदकिस्मत हो जाऊंगा? नहीं, मुझे जल्दी से इस शहर को छोड़ना होगा। सब ठीक है। डॉक्टर, क्या मैं सच में ठीक हूं? मिस लू, तुम सच में ठीक हो। क्या यह नहीं कहा गया था कि मेरा हाथ बिजली के झटके के बाद सड़ जाएगा और सूख जाएगा और यह खत्म हो जाएगा? लेकिन आज सुबह हमने एक पूरी जांच की। तुम्हारा शरीर वास्तव में पूरी तरह से ठीक हो गया है। मिस लू, क्या तुमने कोई विशेष दवा का उपयोग किया है? विशेष दवा? मैंने कोई विशेष दवा का उपयोग नहीं किया है। यह है जिसने मुझे बचाया। यह बाल है जिसने मुझे बचाया। क्या बाल? यह बाल है, शेंजनियन का एक बाल। मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी शक्ति होगी। लू जी, क्या तुम अपने दिमाग की जांच करना चाहोगी? क्या बिजली गिरने के बाद दिमाग में बदलाव आ गया है? एक बाल कैसे हमारी जान बचा सकता है? तुम क्या जानो? तुम शेंजी की बात पर सवाल उठा रही हो। अगर यह बाल नहीं होता तो आज मैं कार दुर्घटना में मर चुकी होती। छोड़ो, तुम्हें समझाना बेकार है। हेलो पापा, क्या घर में कुछ हुआ है? अरे, तुम हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकते? मैंने आधी संपत्ति खर्च कर दी। रिश्ते बनाने में हमारे लू परिवार की नींव आखिरकार बच गई। पापा, यह शेंजनियन है। शेंजनियन ने हमें बचाया। वह वाकई किस्मत वाली है। पापा, तुरंत एक उपहार तैयार करो। मैं के परिवार जा रही हूँ शेंजनियन को धन्यवाद देने के लिए। यह आवाज। मेरा चेहरा। नर्स, उसे क्या हुआ है? सड़क पर गैस विस्फोट हुआ। दुकान में कोई नहीं था, सिर्फ आवाज चली थी। विस्फोट हुआ, चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो गया। जान बचेगी या नहीं पता नहीं। यह शेन कियांजू है। उसने शेंजनियन का अपमान किया। अब उसे उसका फल मिल गया। हेलो पापा, हमारा परिवार शेंजनियन की वजह से सफल हुआ और उसी की वजह से असफल भी हो सकता है। मैं इस संकट से बच गई सिर्फ शेंजनियन की वजह से। उसने मुझे एक बाल दिया, उसने मेरी जान बचाई। उसने मुझ पर उपकार किया है, मुझे उसे चुकाना होगा। कौन सी शेंजनियन? क्या वो वही है जिसे शेन परिवार ने निकाल दिया था? पापा, चुप रहो। तुम क्या जानो? शेंजनियन वाकई किस्मत वाली है। जो उसके करीब आता है उसे भी किस्मत मिलती है, जैसे भगवान की कृपा हो। ये सुनकर मुझे याद आया, किन परिवार इन दिनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विदेशी कंपनियां उनके साथ काम करने के लिए दौड़ रही हैं। वे प्रोजेक्ट जो हमें नहीं मिलते, किन परिवार के हाथ लगते ही मिल जाते हैं। हाँ, क्योंकि शेंजनियन वह वाकई किस्मत वाली है। क्या ये सच में इतना चमत्कारी है? हाँ पापा, तुम परवाह मत करो। अब तुम जल्दी से एक उपहार तैयार करो। मैं खुद किन परिवार जाऊंगी अपने पहले के बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगने। शादी का समझौता रद्द होना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं,
मैं शेन जिन्यान को खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। किसी भी कीमत पर उसे मेरे परिवार से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अरे सुना क्यों किन परिवार ने बड़ी बेटी के लिए एक पारिवारिक मान्यता रात्रिभोज आयोजित किया है। सुना है कि इन परिवार ने 20 साल तक अपनी बेटी को ढूंढा, वही बदकिस्मत लड़की जिसे उस दिन शेन परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। बदकिस्मत। अरे हां, मुझे याद आया। क्या उसे शेन परिवार ने बाहर नहीं निकाल दिया था? हे, तुम्हारी खबरें बहुत पुरानी हैं। वो शेन जिन्यान असली किस्मत वाला मछली है शेन परिवार का। उसे बाहर निकालने के बाद से उनकी हर जगह बुरी किस्मत रही, अब पूरी तरह से दिवालिया हो गए हैं। इतनी किस्मतवान। क्या तुमने सच में नहीं सुना पिछले दिनों वो किन बुजुर्ग का एक पैर मृत्यु शैया पर पहुंच चुका था, फिर भी बच गए। इस दौरान बेटी को वापस पाने के बाद तो और भी तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं। व्यापार जगत में जैसे राह की हर बाधा को हटा रहे हों। सच में इतनी किस्मत वाली सुना है। ये बेटी अभी तक अविवाहित है। अगर हमारे परिवार को उनसे रिश्ता जोड़ने का मौका मिले, तो हम भी उस किस्मत वाली मछली के भाग्य का लाभ उठा सकते हैं। नहीं, मुझे भी जाना चाहिए। हाहारे, तुम दो बूढ़े बंदे पहले क्यों निकल गए? मेरा इंतजार करो। दीदी, समारोह अब शुरू होने वाला है, चलो हम चलते हैं।